बढ़ गई है, राइट। अभी मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दिया, ठीक है। सुबह सबने शायद रिमाइंड भी किया था। ओके, सो समीर ने कुछ भेजा था, उसके बारे में जस्ट डिस्कस कर ले। तो हाँ समीर, हम जब मार्किंग कर रहे हैं, इवन आरती, हम जब मार्किंग कर रहे हैं ना, तो हम मार्किंग करते वक्त अभी आपने मार्क किया, नो प्रॉब्लम, उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं वो जस्ट आपको बताता हूँ कि आपने जो मार्किंग करनी है उसको इस तरीके से एक्सटेंड करनी है। सी, हम जब कोई भी चीज की बात कर रहे हैं कि भाई जैसे ये रैली है, ये बेस है और ये रैली है, सपोज ये चीज है, तो हमारा व्यू क्या बन रहा है? हमारा व्यू ये बन रहा है कि भाई कभी भी जब ये स्क्रिप्ट इसके आसपास पहुंचे तो हम उसको लॉन्ग कर सकते हैं, ये हमारा व्यू है। सो आपने अगर सिर्फ मार्किंग करते वक्त सिर्फ ये बोल दिया कि ये मेरा रैली है, ये मेरा बेस है और ये रैली है, तो इससे रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, बराबर ना। हम क्या कर रहे हैं, हमारे लिए हम तो आगे का बैटल ग्राउंड बना के रख रहे हैं ना, तो हमारे लिए वो मार्किंग पूरे एक्सटेंड होने चाहिए, ताकि हम क्या सोच रहे हैं कि हमारे डिमांड जोन में वो स्क्रिप्ट पहुंचेगी तो हम बाय करने के बारे में सोचेंगे, या हमारे सप्लाई जोन में स्क्रिप्ट पहुंचेगी तो हम सेल करने के बारे में सोचेंगे। सो समीर ने जितने भी भेजे उतने जस्ट मार्किंग करके भेजे कि सपोज दिस इज माय वैली, दिस इज माय बेस एंड दिस इज माय ड्रॉप, दैट इज ओके। बट हमारे लिए ये पूरा हॉरिजॉन्टल पूरा बेल्ट बनना चाहिए, और वो कितना बड़ा, ये इंफिनिटी तक बड़ा बनना चाहिए, यानी बहुत लंबा, क्योंकि वो डिमांड जोन में स्क्रिप्ट कभी भी आ सकती है ना, ये आएगी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 2 साल बाद आएगी। तो इसीलिए हम जब चार्ट पे स्टडी मार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्किंग है, और ये सिंपल सिंपल चीजें मैं खुद कभी कभी नहीं करता हूं और फिर मार्केट में गड़बड़ होती है, समझ गए ना। बहुत सिंपल सिंपल चीजें, अभी जो मैंने रॉन्ग कॉल्स मैंने खुद लिए और मेरे साथ मैं भी डूबा और लोगों को भी लेके डूबा, ये क्यों? क्योंकि कुछ कुछ बहुत सिंपल चीजें थी जो मैंने नहीं की, एंड इतने एक्सपीरियंस के बाद में, इतने लोगों को ज्ञान देने के बाद में वो छोटी छोटी गलतियां मैं कर देता हूं, और समटाइम्स व्हाट हैपेंस, इसीलिए मैं भी नहीं था कि मैं मेरे कॉल्स या मैंने जो कर रहा हूं वो आप लोगों को बताऊं, इसीलिए नहीं कर रहा था कि आप ब्लाइंडली मुझे फॉलो कर लोगे। यार मैंने तो सादी छोटी सी डिमांड सप्लाई जोन भी जो आपको सिखाया है वो भी नहीं लगाया वहां पे, बराबर। तो ये चीज आप जितना प्रॉपरली ईमानदारी से लगाओगे आप बेटर ट्रेडर बनोगे। मैं बेटर टीचर हूं, आई एम नॉट अ ग्रेट ट्रेडर, ऑफ कोर्स हम नॉलेज के साथ में अगर कम गलती करें तो इट इज लाइक ह्यूज मनी, यानी कि मैंने अभी 21 अप सेटअप के बारे में बात किया, अगर मैंने रूल्स बता दिए, मैं बताऊं हमारी जो साटे मैडम है वो बोलती सर आपने 21 अप बोला, 21 अप का तो टारगेट तो बहुत ऊपर है, 18,000 का टारगेट है निफ्टी का। अब हमने तो 17,500 के या 17,300 का कोई कॉल लेके बैठा हुआ था, मैंने 2,500 क्वांटिटी लिया था। यार वो अगर मैंने सिर्फ मेरी नहीं सुनी रही थी और साटे मैडम की सुनी तो अभी 10 लाख रुपए प्लस में हूं, वही पोजीशन में जो कि मैंने काटा, और लाख रुपया कमाया तो मैंने डंडा डंडा ऐसा गोल गोल घुमा के गांव भर में दिखाया, देखो मैंने लाख रुपया छापा उसमें। अब यहाँ पे मैंने 1.5 लाख उड़ा दिया, ये ऑलरेडी पोजीशन में। सो सी, क्वेश्चन इज कि सिंपल रूल्स ही है, बाकी रूल्स के ऊपर फाइट चल रही है। सो यू कांट से कि आई हैव थर्ड आई एंड आई कैन सी, मैंने मेरी गलती कर रहा हूं तब आपने देखना चाहिए कि भाई यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है यार, कौन से बेसिस पे भाई साहब लॉन्ग शॉर्ट बोल रहे हैं, यहाँ पे तो लॉन्ग दिख रहा है। ऑफ कोर्स अगर हम शॉर्ट के बारे में कुछ लोकेशंस ढूंढ रहे हैं तो वहां कंफर्मेशन नहीं आ रहा है, तो भैया हम एक तो बात कर सकते हैं अपने आप को कि भाई कंफर्मेशन नहीं आ रहा है, वहां पे कोई कंफर्मेशन नहीं है भैया शॉर्ट का जो कि आपने बताया, और जबकि वहां पे कोई कंफर्मेशन नहीं है शॉर्ट का, इट्स मूविंग अप मूविंग अप मूविंग अप। सी, these are the disastrous mistakes everybody makes normally। इसके ऊपर जो चला गया वो सही में अच्छा ट्रेडर बना। सो अभी के जो सिचुएशन थी, जो शायद आपने मुझे समीर ने कुछ मैसेज भी किया था, इसका मतलब क्या, अच्छा हुआ आपको मतलब नहीं समझा, नहीं तो आप भी मेरे साथ लंबे हो गए रहते ठीक है ना। सो अच्छी बात है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको जो टेक्निकलिटी जो रूल्स है वो समझने चाहिए यार। क्या होता है, आप अपने आप को क्वेश्चन करो ना, मेरा कौन से रूल के अंडर ये शॉर्ट आ रहा है, कौन से रूल के अंडर लॉन्ग आ रहा है, भैया उतना तो करना है। अब जब हम स्क्रीन पे बैठते हैं तो हम पागल हो जाते हैं, कभी कभी पोजीशन दिखना चालू हो जाता है, इमेजिनेशन चालू हो जाते हैं, एंड वी मेक मिस्टेक्स, एंड दैट इज द सिंपलेस्ट मिस्टेक्स। मैं बता रहा हूं, बाकी कोई बड़ा बात नहीं है उसमें। अभी के भी ट्रेड्स जो आपको दिखा रहा हूं, इसमें आपको जो सिखाया उसके भरोसे भी आप बोल सकते हो कि वहां पे क्या कुछ तो नहीं दिख रहा भाई, कुछ तो नहीं दिख रहा है। सो ये चीज डेफिनेटली है, और वो आप अगर ब्लाइंडली रूल्स को फॉलो करो, कोई भी एक आदमी को फॉलो मत करो, रूल्स को फॉलो करो, क्योंकि रूल्स को अगर फॉलो करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं यार, कौन से बेसिस पे आप लॉन्ग या शॉर्ट बोल रहे हैं। या तो
फिर मेरे पास में या जो बोल रहा है उसके पास में हिडन नॉलेज बहुत है जो आपके साथ शेयर नहीं कर रहा है। बात तो वही होगी ना भैया। आप अगर लॉन्ग हो तो कौन से बेसिस पे लॉन्ग हो भैया? चलो लाइव मार्केट में डिस्कस मत करो, डे एंड में तो डिस्कस करो। क्या होता, मुझे शायद बुरा लगता था कि भाई ये क्वेश्चन कर रहा है, पर क्वेश्चन का आंसर तो मुझे करनी है कि भाई आप लॉन्ग बोल रहे हो तो भैया ये कोई गट फीलिंग तो है नहीं। लॉन्ग बोल रहे हो तो कौन से बेसिस पे लॉन्ग बोल रहे हो? तो मैंने आंसर देना चाहिए कि मुझे 21 आप सेटअप दिख रहा है, इसके लिए मैं लॉन्ग बोल रहा हूँ। तो ओके, एग्री। सो ऑफ कोर्स देयर वोंट बी एनीथिंग 100% परफेक्ट एवरी टाइम। 100% सही कहीं नहीं रहेगा, क्योंकि कहीं 21 आप सेटअप रहेगा, उसी वक्त में हम डेली में शायद H3 होगा, सो डेली के बेसिस पे हम बोल रहे हैं चलो H3 जब तक ऊपर नहीं जाता तब तक हम थोड़ा सा नेगेटिव रह सकते हैं, लाइक दैट ऑफ कोर्स। बट वो चीजें रूल्स के बेसिस पे डेफिनेटली डिस्कस की जा सकती है, एंड दैट्स गोइंग टू हेल्प एवरीवन। सो वो एक क्वेश्चन करने का एक आदत तो जरूर बनाए कि भाई आप यहाँ पे जो भी बोल रहे हो वो कौन सा बेसिस पे, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ना। समीर बोलेगा मैं येड़ा हूं, मेरे को नहीं समझता। भाई तुम बोल रहे हो यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, तो मेरे को एक दो रीजंस दे दो कौन से बेसिस पे। सो आई विल टेल यू द रीजंस। अब वो कन्विंस नहीं हुआ या तो आपको नहीं समझे, दैट इज डिफरेंट मैटर, बट देयर हैज टू बी सम रीजंस। सो कुछ रीजंस के बारे में हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा सक्सेस रेशियो बढ़ते रहेगा, राइट। सो यहाँ पे जो मैं इसकी बात कर रहा था, आपको ये लंबे मार्किंग करनी है ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो लेवल पे आए तो अब हम सोचे कि हाँ हम यहाँ पे शॉर्ट के बारे में सोच सकते हैं। जैसे अभी निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में अभी मैंने यहाँ पे ये बड़ा ड्रॉप नहीं है, पर यहाँ पे वीकली का मैंने मार्किंग किया था, ये वीकली वाला। अब वीकली में मुझे यहाँ पे दोजी दिख रहा है, तो आपका प्रॉब्लम आपने क्या बोलना चाहिए ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब वीकली में मैंने इसको सप्लाई जोन बोला, तो अब हम सप्लाई जोन बोलते हैं तो किस तरीके से होना चाहिए भैया? ड्रॉप, फिर बेस और फिर ड्रॉप। तो वो तो यहाँ पे है नहीं, बराबर है। मैं जस्ट रूल्स के बारे में बता रहा हूँ, क्या तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, बराबर है। मैंने बोल दिया ये सप्लाई जोन, भैया क्यों बोल रहे हो? आपने तो बोला ड्रॉप बेस ड्रॉप, यहाँ पे तो ड्रॉप है पर यहाँ पे तो इतना मूवमेंट है, राइट। सो व्हाट काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस वी आर डूइंग, ये पता होनी चाहिए। तुम बोलो यार तुमने, मैंने तो अभी आपने 25-30 भेजे, आरती ने शायद 50-60 भेजे हुए, तो भैया आपने जो ड्रॉप बेस ड्रॉप बोला वो तो मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ओके, अब उसमें हम क्या कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ये मानने की बात हुई, पर भैया नहीं दिख रहा, क्लियर कट दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा, राइट। ये क्वेश्चन आप अपने आप को जब ट्रेड करोगे तब करना है कि भाई ठीक है मैंने अभी मार्क कर दिया ये वाला, अब मैं बोल रहा हूं मेरे लिए ये रैली है, ये बेस है और ये ड्रॉप है, बट इट्स नॉट दैट कन्विंसिंग, राइट राइट। सो ये क्वेश्चनिंग्स हमें अपने आप को करनी है, राइट। और मार्किंग आपको करते वक्त इस तरीके से बड़ी मार्किंग करनी है ताकि हम जब नेक्स्ट टाइम वहां पे आए तो हमारे लिए ये तकलीफ वाला लोकेशन है। यहाँ से वी कैन से कि भैया यहाँ पे कोई लॉन्ग होगा तो उसने यहाँ पे बुक करना चाहिए, सो दैट इट कैन मूव डाउन, और अदरवाइज यू कैन शॉर्ट हियर। सो इस तरीके से आप इसको एक्सटेंड करें। तो अब आपके पास में जो सॉफ्टवेयर है उसमें आप डायरेक्टली इसको उठाए और जहां पे भी लगाना है, जो भी चार्ट पे लगाना है, उठाओ चार्ट, यहाँ पे लगाओ, इसको आप एक्सटेंड करके रख सकते हो, राइट। यहाँ पे ऑप्शन आता है, इसको डबल क्लिक करो, राइट एक्सटेंड, ये देखो राइट एक्सटेंड। ओके, सो अभी आपके लिए ये पूरी देर के लिए हो गया, आपने मार्क कर दिया भैया ये इस तरीके से, क्योंकि ये आपको यूज करना पड़ेगा। अब जैसे ये मैंने मार्क किया, अब मेरे को लगता है कि ये मैंने एक्सटेंड करके रख देना है लॉन्ग, राइट। सो अब मेरा ये डिमांड जोन है, अब इसी में मेरा यहाँ पे एक डिमांड जोन दिख रहा है, रैली है, बेस है और रैली है, अब मैं इसको एक्सटेंड करके रख दूं, राइट। सो अब आपको डिमांड जोन है कि सप्लाई जोन है ये कन्विंस करने अपने को कंफ्यूजन होता है, तो आप यहाँ पे कलर्स मार्क करके रख दो उसको, राइट। यहाँ पे सेंटर का कलर शायद यहाँ से चेंज होता है, राइट, ये आ गया। सो जब आप कोई भी चार्ट ओपन करो तो आपको ये पता होना चाहिए क्लियर कट कि मेरे डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स कहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप मार्किंग करें। आपने भी कहीं मार्किंग कहीं और जगह पे से मुझे भेजा है, आप डायरेक्टली इसको यूज करें तब जाके आपको उसके एडवांटेजेस पता चलेंगे, राइट। तो आपने सपोज जैसे अभी स्टडी करना है तो आपने स्टार्ट कर दिया, चलो भाई मुझे निफ्टी के 50 शेयर ही देखने हैं, तो यू कैन जस्ट स्टार्ट कि भाई चलिए मेरे को निफ्टी के 50 शेयर्स देखने हैं, उसके डिमांड सप्लाई जोन मार्क करने, तो ले लिया मैंने, ये कौन सा लिया, ये अडानी पोर्ट लिया, ये दिस वे यू हैव टू कंटिन्यू कि भैया क्या हुआ, यहाँ पे रैली है, यहाँ बेस है, यहाँ ड्रॉप है, चलो मेरा मार्किंग चालू हो गया, मैंने ये मार्किंग करके रख दी, ये मेरा सप्लाई जोन आ गया है यहाँ पे, बराबर। सो ये आपको मार्किंग करने हैं। अब ये वीकली में, अब ये डेली में कर दिया मैंने। सो आप
वीकली के कलर्स अलग, डेली के कलर्स अलग, इस तरीके से कलरिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। सो आपने एक बार मार्क कर दिया तो आपको पता चलेगा यहाँ पे देख के कि भैया डेली वीकली कौन सा मार्किंग है। सो यू हैव टू मेक दैट प्रैक्टिस, राइट। सो वो आप करके जरूर भेजिए, राइट। सो ये एक अलग सर अलग आपण टाइप है। ते मार्किंग हॅलो, हाँ जर बोला बोला। आपण ते मार्किंग करतोय तो बेस म्हणून बेसचा करतोय ना? हा, आता जे मी तुम्हाला हे दाखवलं, आता जसं हे दाखवलंय तर मला हा हा ऑफकोर्स जिथेही मार्किंग करतोय ते फक्त बेसिंगलाच करतो आपण, कारण की बेस जिथे बनतोय तो एक तर सप्लाय झोन बनेल किंवा डिमांड झोन बनेल। तो मार्किंग आपल्याला त्या दोजीला करायचं। अब जब आप करने जाओगे ना तब आपको, अभी आपने प्रैक्टिस करी है दोनों ने अच्छा, तब आपको ध्यान में आएगा, बड़ा कंफ्यूजन होते रहता भाई मैं किसको लगाऊं कहां से लगाऊं। ये पहला अच्छी प्रैक्टिस होगी तो और उसमें रिफाइनमेंट अपन ला सकते हैं, राइट। सो उसको जरूरी है कि आप उसमें कुछ ये चेंजेस ला लो। एक तो ये काफी सारे मार्किंग करो चार्ट पे, हर जगह पे जितना ही पॉसिबल है। यहाँ पे सपोज मुझे कुछ दिख रहा है कि तो मैं वहां पे मार्किंग करूं, डेली में वीकली में सब जगह पे मार्किंग करके रखे आप, राइट। सो यहाँ पे कैसा आपका सेव भी रहेगा। जो आप एमी ब्रोकर ओपन करके इसमें काफी अच्छी तरीके से डिमांड सप्लाई का मार्किंग किया जा सकता है, डिमांड सप्लाई जोन के। तो आप इसको आप रखिए कि हमारे ये 50 स्क्रिप्ट को मैं मार्किंग करके रख देता हूँ। सी वो 50 अगर आपने मार्किंग कर दिया तो आपका तो ट्रेडिंग का व्यू अभी से चालू बन जाएगा, कहां पे आ गया। सो सिंपल जॉब, आप जो अभी नेक्स्ट कर रहे हो, सिंपली निफ्टी में आप जाएंगे, निफ्टी के 50 शेयर्स लेंगे और हर 50 शेयर्स में जैसे टाटा स्टील है भाई क्या है क्या नहीं, ये सब को मार्किंग करना चालू करें। यहाँ पे जैसे अभी सपोज मुझे ये दिख रहा है तो भाई चलिए ये मेरे लिए एक दोजी है, तो सपोज मैंने ये मार्किंग करके रख दिया। सो ये आपके पास में सेव रहेगा हमेशा के लिए, ताकि आपका स्टडी बेस नहीं जाएगा और आप उसमें रिफाइनमेंट कर पाओगे, राइट। सो वो एक काम करें कि निफ्टी के 50 शेयर्स में आप डेली और वीकली में तो भी एटलीस्ट पहले मार्किंग करें, और नॉर्मली वीकली में आप पहले करके रखें ताकि आप और ज्यादा बेटर तरीके से उसको जज कर पाए। क्योंकि आप अगर वीकली में करोगे तो वीकली का सब डिमांड जोन सप्लाई जोन ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू अदर टाइम फ्रेम्स। सो ये जरूर ध्यान में रखें, राइट। सो ये आपने स्टडी भेजी थी, उसमें से सभी ऑलमोस्ट आपने काफी अच्छी तरीके से की है। उसमें कहीं डाउट लगता है तो मैं जैसे मैं अभी कैसा है ये जो सीन दिख रहा है इसमें शायद मैं बोलता था कि शायद ये नहीं है, यहाँ पे थोड़ा साइडवेज है। सो मुझे और क्लियर कट रहता था तो मैंने बोला रहता, राइट। हाँ ये दिस इज ओके, नो प्रॉब्लम, दिस इज ऑल्सो ओके। ऑफकोर्स हर जगह पे आपने बेल्ट नहीं लगाया, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो लगाना जरूरी है तभी आपको ट्रेड मिलेगा। क्योंकि आपने यहाँ रैली बेस ड्रॉप मार्क तो जरूर किया, पर क्या ये शेयर यहाँ से अगली बार जाके नीचे गिरा है क्या, ये भी चेक करना जरूरी है आपको, तो वो एक काफी फायदे में रहेगा आपको। बाकी आपने काफी अच्छी तरीके से भेजा है, नो डाउट एट ऑल। अब यहाँ पे जैसे दो दो जी है तो देन देयर इज अ कंफ्यूजन। देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार पांच, पांचों दो जी है। सो ये जो जोन्स होते हैं वो थोड़े से डाइसी हो गए। जैसे ये नीचे में जो दिख रहा देखिए छोटा सा, ये काफी अच्छा हुआ, ये काफी अच्छा हुआ क्योंकि ड्रॉप बड़ा है और बेस छोटा सा है, फिर ड्रॉप है। तो अपने को लिए नेक्स्ट टाइम ये स्क्रीन यहाँ पे आएगी तो फिर से शॉर्ट मार सकते हैं, यानी कि नीचे की तरफ जाएगी ये बोल सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपको कंफ्यूजन है भैया एक दो तीन चार, सो इट्स अ रिलेटिव कि हम एज कंपेयर टू अदर कैंडल्स हमें वहां पे क्या दिख रहा है। ये काफी अच्छा है ये जो आपने भेजा है ये वाला, दिस इज क्वाइट ओके, ठीक है ये भी ठीक है, दिस इज ओके, ये भी ठीक है। पर इसके आसपास भी दो जी है, बाजू में दो जी है। हाँ हाँ। सो क्या होता है मैं बताऊं, उसमें मैं आपको शायद स्लाइड्स नहीं भेजा हूं, वो मैं आपको भेजता हूं। एक मिनट, हाँ वन टाइम मेरा ऐसा क्यों करता है बार बार, ठीक है। ये एक स्लाइड से मैं पेन ड्राइव ओपन यहाँ से करता हूँ तो शायद आ जाएगा वन ड्राइव। क्या दिक्कत है इसको, ठीक है नो प्रॉब्लम। कि ये इसमें दो तीन ही स्लाइड्स है, यहाँ लिखा है मैंने इम्पोर्टेंट, इसको मैं ये ऐसा नहीं मानता तो मैं
दूसरे तरीके से उसको मांग के, क्योंकि मैं भूल जाऊंगा फिर वो आपको भेजना। वन ड्राइव में से वो 3 स्लाइड आपको देता हूं ताकि आप उसको देख के समझ पाएंगे कि क्या है। ये मेरे पर्सनल है, ये मत देखना। क्या माय फाइल्स ना, ठीक है। कौन है भाई यहाँ पे? मुझे आपको ये एक, ये दो और ये 3, बस ये तीनों देने हैं। ठीक है, तीनों सिलेक्ट किया मैंने, इसको डाउनलोड कर देता हूँ। ये तीनों आपको भेज देता हूँ मैं। ये तीनों उठा के आपको पहले व्हाट्सएप कर देता हूँ, दोनों इंडिविजुअली कर देता हूँ, बाकी सबके पास में ऑलरेडी होगा वो। ये समीर को भेज दिया मैंने तीनों, और ये आरती को भेज देता हूँ। ठीक है, दोनों को भेज दिया मैंने। ये स्लाइड्स थोड़े से एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं अभी, ताकि वो एक क्लैरिटी आए आपको। इसमें ये देखो, इससे थोड़ा ध्यान में आएगा आपको यहाँ पे क्या बोलना है। यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बताया कि सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन में यहाँ पे 2 कैंडल्स है, 2 दोजी है, तो उसको वो बोल रहा है कि बेस्ट है। अब वही देखो यहाँ पे ज्यादा दोजीज होगी तो बोलता है ओके, और बहुत ज्यादा होगी तो बोलता बेकार है, राइट। इसका मतलब हम जब डिमांड सप्लाई मार्क कर रहे हैं तो वहां पे जितनी कम दोजी होगी उतना अच्छा होगा, बराबर है आरती। जितनी कम दोजी होगी उतना उसका इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। सो हम हमारे गिवन पॉइंट कि हमारे पास में सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास में 2 अलग अलग स्क्रिप्ट है, एक स्क्रिप्ट में 2 दोजी है और एक स्क्रिप्ट में 4 दोजीज है, जिसको आपने सप्लाई जोन या डिमांड जोन मार्क किया हुआ है। तो आप क्या बोलोगे कि जिसमें 2 दोजी है वो ज्यादा बेटर है, बराबर है, क्योंकि आपके पास में हमेशा डायलेमा रहेगा, मैं इस पे ट्रेड करूं कि उस पे ट्रेड करूं, बराबर ना। सो जिसमें कम है उसका, यानी कि जितनी लोअर कम क्वांटिटी ऑफ दोजीज आर देयर, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डिमांड और सप्लाई जोन। ठीक है, अगर सिंगल है तो बेस्ट है। हाँ, एक आध बार उसकी जगह पे, एक की जगह पे 2 होगी तो ओके, फेयर इनफ। पर वहां 4-4 है, 5-5 है, और मैं ऑब्सेस्ड हूं कि मुझे खाली रिलायंस में ही ट्रेड करना है, तो इट मेक्स नो सेंस। देन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आप फिर गलती करोगे उसमें, राइट। सो ये स्लाइड आपको क्लियर होगी जो मैंने अभी बताई, है ना, नो प्रॉब्लम है। ये पहली वाली थी जिसमें कि आपको दोजिस कम होना। देन ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें वो क्या बोल रहा है कि अगर स्लोप जो है, जो आप ड्रॉप या रैली की बात कर रहे हो, ड्रॉप या रैली की बात कर रहे हो जिसमें स्लोप अगर हेवी है, यानी कि इंक्लिनेशन ज्यादा है या डिक्लिनेशन ज्यादा है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जो बढ़ रही है स्क्रिप्ट उसका एंगल या जो गिर रही है स्क्रिप्ट उसका एंगल ज्यादा होगा तो बेटर है, बराबर है। और यहाँ पे देखो कम हो गया तो बोलता है इट्स ओके, एंड अगर यहाँ पे स्लोप ही नहीं है तो आप बोलेंगे ओह इट्स बैड, इतना मजा नहीं फिर वो चीज को। सो हम किसको रैली बोल रहे हैं? जिसमें की स्टिफनेस ज्यादा है, स्टिफनेस ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो वो ज्यादा बेटर रहेगी। तो उसमें हम ज्यादा मार्किंग यानी कि ज्यादा नंबर हम उसको देंगे। ठीक है, ये क्लियर? सर हाँ बोलो बोलो। when we say rally या drop जो कुछ भी है, अभी जैसे रैली के बाद ऑल ग्रीन्स आर देयर, तो उसमें बीच में रेड इज ओके और कैसे, हाउ इज इट? देखो यानी कि आपने जो क्वेश्चन पूछा, आज इस बार थोड़ा तो भी ठीक आ रहा है आवाज, पर नॉट 100%। आरतीचा आवाज एकदम चांगला येतो नॉर्मली। ड्रॉप मध्ये तुमचं म्हणणं आहे की ड्रॉप में एखादी दोजी आ गई तो चलेगा क्या? क्या उसको ड्रॉप? नॉट दोजी, म्हणजे ग्रीन, रेड मध्ये ग्रीन किंवा ग्रीन मध्ये रेड। हाँ हाँ, कारण बार असं असतो ना कधी कधी। बराबर है, बराबर है। कभी कभी ओपन या क्लोज के हिसाब से कलर चेंज होगा तो नो प्रॉब्लम। सी नॉर्मली व्हाट इज बेस्ट
कि हम ग्रीन 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 ऊपर जा रहे हैं, एक रेड आ रही है एंड देन ग्रीन ग्रीन ग्रीन, दैट इज द बेस। हर बार तो ऐसी टेक्स्ट बुक पर डेफिनेशन मिलेगी नहीं आपको लाइव मार्केट में, तब आपको कॉम्प्रोमाइज, आपको वो कॉम्प्रोमाइज कितना करना है वो डिसाइड करना है। ओके फेयर इनफ भैया, यहाँ पे ज्यादा रेड रेड दिख रहे, सो दिस इज नॉट माई रैली। सो वंस एक आध दूसरी वहां पे दिख रही है तो प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको ये दिख रहा है क्या कि वो कंटिन्यूअसली अपवर्ड जा रहा है, बराबर। इवन दो कंटिन्यूअसली अप जाते हैं, एक आधी रेड कैंडल बीच में आ सकती है, बट क्या अगर हम देख रहे हैं तो वो कंटिन्यूअसली अप दिख रहा है, देन इट्स ओके, ठीक है। तो वो एक चीज जरूर ध्यान में रखें कि हमारे बीच में एक आधी रेड कैंडल आ भी गई तो भी नो प्रॉब्लम, बट हमारे लिए रैली एक साइडेड दिखनी चाहिए या डाउनफॉल वन साइडेड दिखना चाहिए, सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। हाँ ठीक है, हाँ, ये क्लियर हो गया स्लोप के बारे में, क्योंकि ये तीन मैंने इसमें स्लाइड्स काफी कॉम्प्लिकेटेड हम कर सकते हैं, पर मैंने सिंपल इसलिए किया कि हमारे दिमाग में उतना फिट रहता है कि मुझे तीन ही पॉइंट ध्यान में रखने हैं। कि एक पहला पॉइंट क्या है कि दोजी ज्यादा नहीं होनी चाहिए डिमांड जोन सप्लाई जोन में, जितनी कम होंगी उतना बेटर। दूसरा, हमारे लिए वो स्लोप ज्यादा होना चाहिए, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि हमारे लिए वहां पे जो डिमांड सप्लाई जोन है वो कितने बार यूज हुआ है, ऑलरेडी कितने बार हुआ है, ये देखिए, इसको अगर आप देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा। अब पहला वाला जो सप्लाई जोन है, देखिए उसने दूजी को मार्किंग किया तो वो क्या बोल रहा है, इट इज द बेस्ट, क्योंकि स्क्रिप्ट वहां पे एक बार भी पहुंची नहीं है। अब क्या हुआ है कि नेक्स्ट टाइम एक बार वहां पे पहुंची हुई, सो अगेन इफ इट गोज टू दैट लेवल देन उतनी स्ट्रांग नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इसने दो बार पहुंच गई वही जगह पे, अब आप बोलोगे नेक्स्ट टाइम जाएगा तो प्रोबेबिलिटी है कि शायद ये यहां से ऊपर निकल जाए, या तो नीचे के बारे में आप सोचो, ये वाला डिमांड जोन दोजी को मार्क किया, रैली गया। अब जब भी ये स्क्रिप्ट नीचे यहाँ पे आएगी तो आप क्या बोलोगे, ओके फिर मैं यहाँ पे लॉन्ग करूंगा क्योंकि दिस इज फ्रेश, ये बार बार यूज नहीं हुआ है। अब सेकंड इसमें क्या हुआ है, एक बार यूज हो चुका है भाई, तो अगले बार डाउट है, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा कि यार अगली बार अगर यहाँ पहुंचा तो क्या मैं लॉन्ग करूं या नहीं करूं। अब यहाँ पे देखे दो बार यूज हो चुका है, सो अब इसमें कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि ये यहाँ पे इस बार आए के तोड़ के नीचे चला जा सकता है। यही क्लियर है, आपकी क्लियर है, ठीक है ना। हाँ, तो ये तीनों स्लाइड्स काफी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों को आप आपके पास सेव भी करके रखो, कब, क्योंकि क्या होता है कल जाके फिर से हम बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करते थे, एक आधे पॉइंट में कंफ्यूजन होता है, तो आपको वो स्लाइड्स पता होनी चाहिए कि यस हमें शायद इतनी ये चीजें तो कम से कम देखनी ही है। ठीक है, आपने काफी अच्छे मार्किंग करके भेजे, नो डाउट एट ऑल। अभी गोल्ड की शायद आपने कुछ बात करी थी, तो गोल्ड को हम यहाँ पे देख लेते हैं। डेली का गोल्ड आपके पास में भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको, डेली गोल्ड MCX। हमने गोल्ड यहाँ पे कैलकुलेट किया था, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है आप लोगों को। सो इट्स रियली ग्रेट कि हमने जब ट्रेड नहीं करते तो सही में वही डायरेक्शन में परफेक्ट चला जाता है। ये 8 अप सेटअप था, gold, see beautifully it has registered this arc, then it has to stop at third, but ये थर्ड के थोड़ा ऊपर चला गया। इसके बाद में ये 45 के स्लाइटली नीचे भी चला गया, बट हमारा टारगेट देखिए उस वक्त का मार्क किया हुआ टारगेट है 62,700, और ये टारगेट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। सी गोल्ड के बारे में मुझे कभी कुछ नहीं समझता, बट अराउंड 51,000 हमने ये मार्किंग किए हुए कि हमारा 62,700, क्योंकि अभी तो ये टाइम चला गया तो टारगेट नीचे आ गया आपका, तो डेफिनेटली अभी ये टारगेट लगभग ये लोकेशन पे रहेगा, पहला 62,000 के आसपास में। सो यहाँ पे ये डेफिनेटली एक बार दिक्कत कर सकता है, और अगर यहाँ से भाग गया तो 65,000 का हमारा लास्ट टारगेट रहेगा। सो सी 51 टू ऑलमोस्ट नाउ द स्क्रीप इज अराउंड 62, so 61, so almost 10,000 points rally in gold कहां से मिली थी, ये 8 अप सेटअप मिला था यहाँ पे 8 अप, एंड सेम थिंग वाज विद सिल्वर, वो भी उसके बाद चेक नहीं किया मैंने, सिल्वर भी 8 अप सेटअप था।
ये देखिए सिल्वर का 8 अप सेटअप है, उसके बाद मैंने लगाया नहीं, तो हम अभी यहाँ पे एक बार लगा के देखते हैं। ये रहा सिल्वर 8 अप। वाह, ये देखिए फर्स्ट रेड आर्क, देन इट मूव टू थर्ड आर्क, ऑलमोस्ट वहीं से नीचे आया, नाउ अगेन इट इज कमिंग टू फिफ्थ आर्क। सो ऑसम। सो गोल्ड का एक आपने जो भेजा था वो एक था, राइट। सो आरती ने बहुत सारे भेजे, अब उसको चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, ड्रॉप बेस रॅली अँड दॅट्स युअर डिमांड झोन. अगेन मी जे म्हटलं समीरला, त्या हिशोबाने तुम्ही मार्किंग आडवे करून पाठवायचे त्याला, राईट. म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल की तो खरंच त्या लेवलला येऊन पुन्हा वाढला का, है ना. आपल्याला ते चेक करायचं, कारण की आपल्याला प्रॅक्टिकली कसं होणार आहे ते पण कळलं पाहिजे. त्याच्यामुळे मी समजा मार्किंग लांब करून ठेवून दिलं आणि मला लक्षात आलं ओके कि वो बराबर मैंने जो मार्क किया था वहां पे पहुंचा और वहां से रैली किया है. सो क्या होगा नेक्स्ट टाइम आपको पता चलेगा, चलो मेरे को कुछ लेना है तो मैं डिमांड जोन के आसपास में उसको बाय कर सकता हूँ. ड्रॉप बेस्ड रैली, डिमांड जोन, ओके फेयर इनफ, राइट. ड्रॉप बेस्ड रैली बहुत बढ़िया. ड्रॉप बेस्ड रैली फेयर इनफ. अब यहाँ पे जो ड्रॉप बेस्ड रैली थी तो एक्चुअली यूज्ड है ना. अभी जैसे मैंने जो एक थर्ड स्लाइड में आपको बताया कि यहाँ पे भी ड्रॉप था, बेस बना और रैली हुई, तो उस वक्त मैं इसको स्नाइप करके भेजता हूं, दिखाता हूं आपको. ये देखो, अब आपने इसको ड्रॉप बेस रैली बोला, बट आपने खाली इतने सेक्शन को देखा हुआ है, इतने सेक्शन को, बराबर है. अब यही सेक्शन को मैं जब देख रहा हूं तो मैं इस तरीके से देख रहा हूं कि यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉप था, यहाँ बेस है पीछे. अब मैं इसको छोड़ देता हूं, ठीक है. आप छोड़ दीजिए कि इसके पीछे में क्या है पता नहीं है. तो ड्रॉप है, बेस है और रैली है. तो अब मेरे लिए ये ड्रॉप बेस रैली का ये एक जोन बन गया. यहाँ पे स्क्वायर कैसे बनता है, एक मिनट. ठीक है, ये मेरे लिए ये जोन बना, बराबर. सो इस बार यहाँ पे जहां पे आपने मार्किंग किया वो क्या हो गया कि ये तो इसके लिए भागा हुआ है. सो ये बराबर ये डिमांड जोन में आया और वहां से भागा हुआ है. सो अगेन यू कैन से कि अब तो मेरा ये डिमांड जोन बन गया, तो अगले बार फिर से मारा यहाँ पे आएगा और भागेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी यूज हो चुका है. बराबर, दैट्स अ लिटिल बिट डिफरेंस. फेयर इनफ. अगर सेम इसको भी आप देखें, सो आपको यहाँ पे भी वही चीज दिखेगी कि शायद, यानी अभी यहाँ पे आप थोड़ा पूरा चार्ट नहीं दिख रहा करके आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो कि ये यहां से इस तरीके से ऊपर आया था. नाउ यू कैन से कि मेरा रैली था, बेस था और रैली था. सो ये मेरा डिमांड जोन रहा. अब आप देखिए कितना परफेक्टली वो इसके टॉप के आसपास गए और यहां से रैली स्टार्ट किया, बराबर. ये देखिए जो भी स्क्रीप है अराउंड 41,600, आप बोल सकते थे कि ये मेरा रैली है, बेस है और ये रैली है. सो नेक्स्ट टाइम जब वो यहाँ पे आएगा आई कैन टेक लॉन्ग सो दैट इट कैन मूव अप. तो कितना ब्यूटीफुली वही हुआ है. अब आपने इसको मार्क करके भेजा है तो दैट इज एड ऑन, है ना. सो इन टोटो आपको वो पिक्चर देखना है, वो ध्यान में रखें. आपने इसको एड ऑन किया है अभी. सो जो भी मार्किंग आप कर रहे हैं वो एड ऑन है कि ओरिजिनल है, वो एक जितने फ्रेश रहेंगे उतना उसका इफेक्ट अच्छा रहेगा. ठीक है. यहां पे भी अगर आप देखें तो सेम चीज है. इसी को मैं फिर से मार्किंग करके बताता हूं आपको. ठीक है, यहाँ पे देखिए रैली है, बेस है और रैली है. सो मेरे लिए मैं इसको अगर डिमांड जोन मान के चलो तो आप देखिए रैली, बेस, रैली के बाद में ये स्क्रिप्ट यहां पहुंची और फिर रैली चालू कर दी. सो इस तरीके से आप कन्विंसिंगली देखो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यस ये चीज इंपॉर्टेंट है, ताकि आप उसको फिर मार्किंग करके यू कैन आइडेंटिफाई कि मेरा ट्रेड कहां पे बनेगा. दिस इज नाइस वन, ड्रॉप बेस रैली. अभी यानी कि ये डिमांड जोन में जब भी ये स्क्रिप्ट आएगी तो आपको फिर से मिलेगी. ये है रैली,
अब यहाँ पे ये ही थोड़ा सा गड़बड़ वाला है, रैली है और बेस कैसा आया, नीचे गिर के बेस आया, तो आई डोंट थिंक, तो रादर यू कैन से कि ये ड्रॉप है, बेस है और रैली है। सो हियर आई एम नॉट कन्विंस्ड। अब यहाँ पे देखिए रैली है, बेस है, बट यहाँ पे भी देखिए रेड कैंडल के बाद में बेस बना हुआ है, सो जो क्लियर कट बेस बनेगा दैट इज मच बेटर। सो ये थोड़ा प्रॉपर नहीं लगा मुझे। दिस इज फेयर इनफ, ओके, बट यहाँ पे क्लियर ऐसा डिस्टिंग्विश नहीं दिखती है कि दो चीज कौन सी है, सो दैट्स व्हाई इट इज अ प्रॉब्लम। तो आपको यहाँ पे रैली चाहिए थी, बेस चाहिए था और डायरेक्टली ड्रॉप चाहिए था, ये थोड़ा सा कन्विंसिंग नहीं है। हाँ सी ये कन्विंसिंग है, देखिए क्योंकि रैली है, बेस है और ड्रॉप है, सो दिस इज क्वाइट ओके। अब इसमें बेसिंग देखिए कितना बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, सो नॉट कन्विंसिंग। तो ये जोन को आप प्रॉपर नहीं बोल पाएंगे। आप मुझे चाहिए आप इंडिविजुअल कैंडल को मार्क करके उसका ये बनाओ, स्क्वायर बना के बॉक्स आगे बढ़ाओ। यहाँ पे भी जैसे समीर ने हर जगह कैंडल को आइडेंटिफाई करके लिखा है, वैसा चाहिए मुझे, राइट। आई जस्ट डोंट वांट की रैली है और यहाँ पे कुछ है और यहाँ पे भैया आप स्पेसिफिकली ट्रेड करोगे तो आपको रेट पता होना चाहिए, तो आप कौन से रेट पे ट्रेड करोगे ये पता होना चाहिए। तो आपको अगर यही चीज को मार्क करना है तो आपको किस तरीके से मार्क करना है वो आप देखें। यही यही पर्टिकुलर जो मार्किंग है उसको मैं मार्किंग इस तरीके से करूंगा। मुझे ये दो चीज दिख रही है, ये हो गया मेरा मार्किंग, दिस इज रैली बेस्ड ड्रॉप। मुझे चाहिए कि आप इस तरीके से मार्किंग करें, रैली बेस्ड ड्रॉप, ताकि ये स्क्रीन यहां पहुंचे तो मैं अगली बार सोचूं कि यहां से वो नीचे जाए। सेम, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेसिंग में कितनी सारी कैंडल्स है, इतनी सारी कैंडल होगी तो नॉट ओके। हाँ दिस इज गुड, ये आपने काफी ठीक किया हुआ। यहाँ पे भी बहुत मल्टीपल है, लक्षात येते ना आरती मी काय म्हणतो, हो हो समजतं सर. है ना। हाँ यहाँ पे बहुत ज्यादा दो चीज होगी, हाँ मल्टिपल डोजेस नको. बहुत ज्यादा नहीं होना, फिर मजा नहीं उसमें, ठीक है। इसमें भी थोड़ा गड़बड़ इसीलिए दिख रही है, इसमें भी देखिए मल्टीपल कितनी सारी दो चीजें, यहाँ पे भी काफी सारी है, ये भी मुझे ठीक नहीं लगा। तो काफी सारे इंप्रूवमेंट आपको लगेगी यहाँ पे। यहाँ पे भी वही वो कुछ सेम चीजें जो आपकी सब जगह पे गलत है, ठीक है। यहाँ पे खाली आपने एक बेल्ट बना, देखिए यहाँ पे बड़ी भी कैंडल है, दो जी भी है, मुझे चाहिए दो जी मार्क वाला। भले आप उसी के टाइम, हाँ आप उसके टाइम फ्रेम को चेंज करो चलेगा, नो प्रॉब्लम, कि भैया अभी डेली की जगह वीकली करो, आप वही चार्ट को मार्क करो चलेगा। यहाँ पे ठीक है, पर फिर भी एक दो तीन चार पांच दो चीज हो गया तो थोड़ी कम चाहिए। सर एक मिनिट एक्सक्यूज मी, दोन दोन स्लाइड मागे जा ना याच्या. दोन स्लाइड मागे दो, हो अरे यार इथं बंदच झालं ते, थांब ना, हो जाऊ सांगशील मला, थांब आता एक मिनिट बघूया, मला वाटतं बरंच मागून कितवी चालू होती मला माहित नाही, बघूया थांब, काय हरकत नाही। हे आयशर मोटर होतं, हे नव्हतं झालं मला वाटतं. ते झालं ते झालं, बघतोय ते काय आता. नाही, हे तर झालंच नव्हते, नाही हे झालंच नव्हतं आधी आहे. थांब ना, मी बंद करतो, पहिल्यापासून चालू करतो तो. हे इथून पहिल्यापासून नको. हे बॅक गाडी 35 आहे तेव्हा, हे बघूया थोडी, काय हरकत नाही, पुन्हा बघतोय आपलं. हा हे झालं होतं, आयशर मोटर होतं एक होतं, हे एक होतं त्याच्या आधी हे आता झालं पण त्याच्या जस्ट आधीचे जे होते ना दोन. बरोबर, हे म्हणताय का, नाही हे नाही याच्या आधी. हे म्हणताय नाही नॉट दिस ऑल्सो, गॅप नाही. हा नाही, त्या याच्या आधी बघा बरं एक मिनिट. नाही याच्याही आधी मिस केली आवडली, मिस झाले. लास्ट एक जस्ट एक मागे जा प्लीज लास्ट. नाही एक त्याच्यात ना असं म्हणजे
ड्रॉप होता म्हणजे रॅली बेस्ड ड्रॉपच ती स्लाईड होती. त्याच्यात मध्ये 2-3 डोजी होत्या, पण वेगवेगळ्या लोकेशनवर. ह्यूज ड्रॉप होता आणि मध्ये 2-3 ठिकाणी मध्ये म्हणजे पहिले ड्रॉप होता, मग डोजी होता, मग परत ड्रॉप, मग परत डोजी, परत ड्रॉप. आणि रेअरली तिथे ग्रीन कॅन्डल कुठली दिसत होती त्या ह्याच्यामध्ये. तर अशा केसमध्ये मग दोजीचा कलर बघायचा नाही, पहिली गोष्ट लक्षात ठेव. नाही, डोजी नाही, हा डोजी होती, हा नॉर्मल डोजी, जी कुठली असेल पण डोजी होती. ओके. तो त्या केसमध्ये मग कुठला डोजी पकडायचा? आता जसं प्रत्येक डोजीला मार्क कराल, काही प्रॉब्लेम. ओके ओके आपलं काम काय आहे की आपल्याला जिथेही डोजीज आणि हे रॅली बेस्ड ड्रॉप किंवा ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप मिळतोय सगळ्यांनाच मार्किंग करायचं आहे आपल्याला. ओके मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मेरा काम क्या है, मैंने चार्ट ओपन किया तो मुझे अभी क्या करना है इससे कोई लेना देना नहीं, अभी भी देखना नहीं है मुझे ये स्क्रिप्ट को, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है मैंने तो पीछे से मार्क करते हुए आना है. हाँ डायरेक्ट पीछे से जाऊंगा, मैं स्टार्ट करूंगा भैया यहाँ से, मुझे क्या क्या दिख रहा है भैया, चलो ये यहाँ पे उठाया मैंने और ये मेरा रैली है, ये ड्रॉप है, ये मैंने मार्किंग कर दिया भाई. इस तरीके से विदाउट एनीथिंग आप मार्क करते जाएंगे. ओके हाँ बस आपका काम है मार्किंग करना, भैया यहाँ पे देखो ये रैली दिख रहा है, ये बेस दिख रहा है, रैली दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है. तो मेरा लिए ये जो है ये मार्किंग मैंने किया, आगे क्या होगा इससे लेना देना नहीं है, इसको मैंने एक्सप्लेन करके रख दिया बस. तो मेरा व्यू क्या बनता है कि मेरा ये जब स्क्रिप्ट यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ से वो भागना चाहिए, ये मेरा व्यू है, परफेक्ट बराबर ना. ये देखो यहाँ पे जैसे मैंने मार्क किया, ये थोड़ा ऊपर से भागता है. नॉर्मली हम जो एक्सपेक्टेशन करते हैं वो क्या करते हैं, वो ये पर्टिकुलर केस में मैं बताता हूँ. ये पर्टिकुलर केस में हम ये सोचते हैं कि ये स्क्रिप्ट आए और यहां से भागे. ओके हाँ, ना कि इतना नीचे नहीं, हम यहां से भागने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं. तो ये यहां से ऊपर भागने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कुछ होता है क्या. यहाँ पे हम कुछ तो भी रिवर्सिबल बार देखेंगे, कुछ तो भी, ताकि हमें पता चले कि यहाँ से वो भी भागना चाहता है, लाइक दैट वॉट एवर. बट हमारे एक्सपेक्टेशन होते हैं कि हम यहाँ पे बाय करें, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा. ये एक्सपेक्टेशन हमारे होते हैं, ये रही हमारी एंट्री और ये हमारा रहा स्टॉप लॉस. नहीं, बस आपको हर जगह पे जाके मार्किंग करते करते आगे बढ़ना है. सर त्या रॅली बेस रॅलीमध्ये काही कॅन्डलची लिमिटेशन्स आहे का, की मिनिमम इतकेच कॅन्डल पाहिजे? मिनिमम एक जरी असली तरी झालं. ओके एक तरी असले, एक पेक्षा जास्त असले म्हणजे त्याचा पावर कमी होत चालला. देखो सिंपल क्या है, दोजी माने क्या बोल रहे हैं हम, इससे कहना क्या चाहते हैं कि भाई दोजी हुई माने बुल्स और बियर्स में फाइट हुई. अब देखो अगर बुल्स और बियर में फाइट हुई और एक झटके में बियर मर गया और स्क्रिप्ट भाग गई, माने एक ही दोजी आई और भाग गया, इसका मतलब क्या हो गया कि बुल बहुत स्ट्रांग है, ये बुल बहुत स्ट्रांग है, इसलिए एक झटके में बियर को हरा रहा है. इसीलिए अगले बार फिर अगर बियर आएगा तो फिर से हारने के चांसेस बढ़ गए बियर के. क्यों? क्योंकि वो लोकेशन पे बुल बड़ा स्ट्रांग है. अब सेकंड केस में क्या हो रहा है कि वहां पे 3 डोजी आ रही, राइट. अपन 2 केस स्टडी को साथ में सोच रहे हैं, एक ऐसी केस स्टडी की जिसमें एक सिंगल डोजी आई, दूसरी केस स्टडी जिसमें 3 या 4 डोजी आई. तो पहली केस मैंने बताया आपको कि एक झटके में सामने वाले को मार दिया तो सबसे स्ट्रांग बुल हो गए वहां पे. 3-4 जब डोजी हो रही, इसका मतलब क्या हो रहा है कि 3-4 बहुत फाइट कर रहा है बियर. बुल और बियर में दोनों में घमासान चल रही है, बहुत फाइट हो रही है. इसका मतलब अगली बार अगर फिर वहां पे आया, देखो फाइट बहुत होगी, शायद मैं जीत गया, कभी कभी कोई ना कोई तो जीतेगा, बराबर है. बट बहुत फाइट किया, अभी जैसे मैं और समीर कुछ गेम खेल रहे, इसने मुझे बहुत टफ फाइट दिया बट जीता मैं. तो आप क्या बोलोगे कि हर बार मैं जीतूंगा? नहीं भैया, अगले बार समीर भी जीत सकता है क्योंकि बहुत बड़ी तगड़ी फाइट दिया उसने, बराबर. और समझ के चलिए, जैसे मैं फॉर एग्जांपल टेबल टेनिस खेलता हूं, मैंने समीर के साथ में गेम खेला और मैं उसको 11-0 11-2 से हरा रहा हूं. तो क्या होगा, आप आरती स्पेक्टेटर्स में बैठी हुए, अगर नेक्स्ट तीसरा मैच मैं खेलूंगा तो आरती क्या बोलेगी, आनंद तो जीतने ही वाला है क्योंकि इसने 11-0 11-2 से हराया. यानी कि समीर ने फाइट नहीं कर पाया तो वो फटाफट हार गया. इसका मतलब नेक्स्ट टाइम अगर मैं बैटल ग्राउंड में जाऊंगा तो नाउ यू नो कि पैसे कहां लगाने, आनंद के ऊपर पैसे लगा दो यार ब्लाइंडली, क्योंकि आनंद जीतने वाला है. दैट इज द केस नंबर 1. सेकंड केस में 11-10 हुआ,
11-9 हुआ और जीता फिर से मैं। अब अगली बार आरती को डाउट होगा ना यार, दोनों अच्छे प्लेयर है, गारंटी नहीं है कि इसी के ऊपर पूरे पैसे लगाओ। बस सेम केस अपनी यहां पे बनती है, सेम सेम सेम। बस ये व्यू आप रखोगे ना तो आपको ध्यान में आएगा कि हम सोच क्या रहे, वहां पे हो क्या रहा है। हम वहां पे जब कैंडल दिख रही तो हमारे लिए इंफॉर्मेशन क्या है, खाली वो कैंडल। तो हम वो कैंडल को देख के यहाँ पे बहुत फाइट हो रही है भाई, बहुत फाइट हो रही, तो कौन जीतेगा पता नहीं, कम फाइट हो रही, लगा दे यार, अगले बार फिर से अगर ये दोनों खेलेंगे तो आनंद जीतने वाला गारंटी है। दैट इज द सेम गेम वी आर ट्राइंग टू प्ले इन मार्केट। बाकी तो कुछ वहां पे दिखेगा नहीं, तो हमको जो दिखता है उसके बेसिस पे हम ये कैलकुलेशंस कर रहे हैं, राइट? राईट, ठीक आहे, तुम्ही बरेचसे पाठवले, दॅट इज ओके. बाकीच्या तुम्हाला मी काही क्वेरीज सांगितल्या, त्या तुम्ही तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व करून घ्याल त्याच्यात, राइट? तो जैसे आपने, आपका काम बनता है अभी, आपने जो स्टडी करनी है डिमांड सप्लाई जोन इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जैसे कि हमने अगर मंथली कर दिया है ये चार्ट को, अब ये सपोज मैंने मंथली किया, ये कोई भी चार्ट है, टाटा मोटर्स का चार्ट है, अब देखिए टाटा मोटर्स यहाँ पे रैली है, बेस और रैली एकदम क्लियर कट है, देखिए दिख रहा है। तो अब ये मेरे लिए परमानेंट काम की चीज होगी, ये जब भी शेयर गिर के 200 के आसपास आएगा तो मैंने खरीदी करना है ना? कितना क्लियर इंडिकेशन यहाँ पे आपको दिख गया, देखो कि जब भी, अब आपके पास मार्क है, ये आज गिरे, साल भर बाद गिरे, 2 महीने बाद गिरे, या 1 महीने में कुछ हो जाए और गिर जाए, तो मेरी तैयारी कहाँ चाहिए? 200 रुपए में। अब मुझे बता, ये चीज आरती की रेडी है, ये आप आरती ने मार्क करके रखा है कि भाई ये तो थोड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा रैली है, बेस है और रैली है, तो आरती के पास में नोट डाउन करके है, या ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर जिसमें उसको अलर्ट मिल रहा है, जबकि हमारे पास हम फॉर्च्यून प्लस में ये अलर्ट होता है कि भाई कोई स्क्रिप्ट अगर यहाँ पे पहुंच गई तो हमको मिल जाएगा, तो दैट्स ऑल। तो आपके पास में अगर स्क्रिप्ट रेडी है तो आपको लोकेशन पता है, अभी ये 500 चल रहा है, 500 का 1000 जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे पता होना चाहिए मैंने जो मार्क किया वहां पे वो कोई स्क्रिप्ट आ रही है क्या, दैट इज द विनिंग गेम। और गेम्स काफी बार बहुत सिंपल होते हैं, मैंने मार्क करके रखा है मेरी स्क्रिप्ट ये टाटा मोटर 200 आएगी तो मैं देखूंगा, नहीं तो नहीं देखना है मुझे, क्या प्रॉब्लम है, राइट? अगर ये लिस्ट आपकी रेडी है तो आपको खाली चेक क्या करना है, भैया आया क्या मेरे पास, आया क्या मेरे वो लेवल पे, नहीं आया, खत्म होगी बात, मेरे को मेरे बाकी काम धंधे करने, मेरे को हाथ ही नहीं लगाना है, दैट शुड बी योर व्यू, राइट? तो इस तरीके से हम मार्किंग करके बैठ गए भाई, ये टाटा मोटर्स में ये मंथली है, पर आपको लगता नहीं अभी थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम पे चेक करना है, तो मैंने छोटा टाइम फ्रेम पे चेक मार्किंग करके रख दिए। यहाँ पे बहुत सारा क्लियर कट नहीं दिख रहा है तो फॉरगेट इट, भैया नहीं करनी है फिलहाल कुछ इस पे काम, चलिए आगे बढ़ेंगे। सन फार्मा है, ये टाटा स्टील है, राइट, ये अभी हमने देखा था, ये टीसीएस है, राइट? इस तरीके से इसको बड़े, और जहां दिख रहा है वहां मार्क करो, जहां नहीं दिख रहा है वहां मार्किंग ही मत करो, क्या प्रॉब्लम है? ज्यादा से ज्यादा आपका ट्रेड नहीं होगा, दैट इज बेटर, नहीं हो रहा है ट्रेड, क्या प्रॉब्लम है? बट मुझे पता है, मेरे लेवल पता, भैया यहाँ पे आएगा तो देखूंगा, नहीं तो नहीं देखना है मैंने, खत्म होगी बात। सो बहुत सारे ट्रेडर तो डिमांड सप्लाई जोन पे पोजिशनल वाला लेके बैठता, भैया यहाँ पे जिस दिन आएगा तब, मुझे कोई घाई नहीं है ना? सो डिमांड सप्लाई जोन ये इटसेल्फ इज अ ट्रेडिंग टेक्निक, यानी कि अगर उसमें आपका अच्छा हाथ बैठ गया तो आपको पता चलेगा यहां से जाके यहाँ पे एटलीस्ट ये लेवल नहीं है। सो सिंगल हैंडेडली यूज करने के लिए डिमांड सप्लाई जोन जैसा ब्यूटीफुल और कोई नहीं है, यानी कि इतने सारे चीजें हम बताते भी है, बट सिंपलेस्ट, सबसे सिंपल और मोर इफेक्टिव इज डिमांड सप्लाई जोन। सो इसीलिए मैं बार बार उसके पीछे क्यों पड़ रहा हूं कि भाई ये क्या होता है, कभी कभी हमारे जैसे जो होशियार लोग होते हैं, अति होशियार जो होते हैं ना, तो ये कभी कभी छोटी चीजें हम भूल जाते हैं, यानी कि वो मैं क्लियर बता क्या होता है, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। हमने बहुत सारी स्टडी कर ली, यहाँ पे नंबरिंग सिस्टम वो फलाना फलाना, अरे पर उसमें बेसिक कभी कभी भूल गए। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम आप इसके ऊपर इतना तगड़ा हाथ बैठा लो कि दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेक अवे, कि कुछ भी करना है तो मुझे डिमांड सप्लाई जोन में आई क्या स्क्रिप्ट तो हाथ लगानी, नहीं तो नहीं लगानी भाई, राइट? बाकी की चीजें एड ऑन होती है, ये वन ऑफ द फंडामेंटल रूल्स में से एक आता है कि ये डिमांड सप्लाई जोन क्लियर कट पता होनी चाहिए, ठीक है? सो ये आप निफ्टी के 50 स्क्रिप्ट को लो, वीकली, मंथली, वीकली एंड डेली,
इसको आप लगाओ तो 50 स्क्रिप्ट के जगह पे आपके अभी 150 स्क्रिप्ट होगी, यानी यू हैव अ जॉब टू डू फॉर 150 स्क्रिप्ट। माइंड इट, मैंने 1-1 लाख के ऊपर स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया हुआ है। सो सुबह से लेके रात तक वही लगाओ करो, ये सब किया है, उसके बावजूद भी गलतियां होती है। बट अगर आप क्लियर कट स्टिक अप टू रूल्स रहोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस्टेक इज लेस। समटाइम्स यू एड योर नीड्स इनटू द मार्केट। मेरे नीड्स है इसीलिए मैं ट्रेड कर रहा हूं, ये जब चीजें आती है तब दिक्कत बढ़ती है। बट ठीक है, हर एक की लाइफ है तो यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग। सब चीजें होती है, क्योंकि जब जरूरत नहीं तब तुम्हारे पास करोड़ों आगे तो करोगे क्या, बराबर ना। इसलिए जब जरूरत होती तो आदमी ज्यादा ट्रेड करने की भी कोशिश कर लेता है, ये सब चीजें हैं। सो इट्स लाइक अ बैलेंस, अल्टिमेटली इट्स बैलेंस। सो दात आहे तर चणे नाही, चणे आहे तर दात नाही, अशातला प्रकार बऱ्याच वेळा होतो वेन एव्हर वी ट्रेड इन मार्केट। पण ठीक आहे, इट्स ओके। सो बट मेहनतीला दूसरा ऑप्शन नहीं है यार, यानी कि मैंने देखा कि विदाउट एफर्ट्स नहीं जमेगा। सी कितनी सारी सिंपल चीजें हैं जो मैं क्लास में ही बताता हूं, तो लोग तो बोलते हैं पीछे में कि आनंद जो बोलता है वो करो, आनंद जो करता है वो मत करो, है दैट इज द डेफिनेशन। कुछ लोग बोले सर विथ योर काइंड परमिशन हम बोलना चाहते हैं आपके बारे में एक चीज, कि आनंद ने जो बोला वो करो, पर आनंद जो करता है वो मत करो। साला मैं समझा इसको कॉम्प्लीमेंट लूं कि गाली दे रहे लोग। बट आई एम हैप्पी कि कम से कम एक पार्ट तो अच्छा है मेरा, कि मैं जो बोल रहा हूँ वो तो सही बोल रहा हूँ, है ना। सी ट्रेडिंग इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, तुम्हारे साइकोलॉजिकल कुछ इश्यूज होते हैं, वो सब चीजें हावी होती है, ये सब चीजें। बट सिंपल चीजों से अगर काम करोगे तो इट्स लाइक नथिंग, है ना, कि फिर पता ही नहीं चलेगा इतनी मरमर करने की क्या जरूरत है भाई। कुछ कुछ चीजें तो क्लियर दिखती। सी मुझे लगता है आज ट्रेड करना है, पर ट्रेड नहीं है तो भी मुझे ट्रेड करना है। दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम। भैया वहां पे ट्रेड नहीं है, तुम ट्रेड क्यों कर रहे हो? पर मुझे पैसे चाहिए यार, आज मुझे पैसे चाहिए, मुझे कुछ खर्चे हैं मेरे, कुछ लगे हुए हैं, क्या करूं मैं किसी को तो बोल नहीं सकता हूँ। सो मुझे पैसे चाहिए तो मैं पैसे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ जहां पे है नहीं कुछ ट्रेड। दीज आर द मेजर प्रॉब्लम्स जिसमें हम फेलियर्स में जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी का बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर, बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर आप भेजो भेजो कुछ तो भेजो। पहला ही भेजा तो उसमें 12 बज गए। पहला ही मैंने बोला कि भाई मैं यहाँ पे लगता है कि यहाँ से नीचे जाना चाहिए, और वहां से तो मार्केट भाग ही रहा है। सो चीजें है कि आप रूल को फॉलो करो, कि भैया रूल क्या बोल रहा है, वहां पे कुछ है तो है, नहीं है तो नहीं दिख रहा है। या तो आप हमको रूल सिखाओ, भाई पैसे काहे के ले रहे हो हमसे, भैया हम पैसे आपको इसीलिए दे रहे कि आप अपने रूल समझो, हमको ट्रेड नहीं चाहिए। इसीलिए मैं बता रहा हूँ ट्रेड इज नॉट इंपॉर्टेंट, रूल्स आर मोर इंपॉर्टेंट। क्योंकि जिसको रूल्स को ओबे करना आता है वो कभी भी बेटर पोजीशन में रहेगा। और अगर कंफ्यूज्ड है तो मत करो ट्रेड, कहीं पे भी कंफ्यूजन हो रहा है तो मत करो, क्या प्रॉब्लम है। बट आप जब ट्रेड नहीं है और कर रहे हो, तो जब ट्रेड होता है तब आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, ये प्रॉब्लम होती है, बराबर है। गेटिंग माय पॉइंट, कि जब जरूरत नहीं तब ट्रेड कर रहे हो, तो जब ट्रेड की वक्त आती है तब तक आप आउट हो जाते हो। सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उसको जो बैलेंस कर पाया वही आगे में रहेगा। स्टिल दैट्स ग्रेट कि आई एम स्टिल सर्वाइविंग इन मार्केट। कहीं कुछ गलतियां तो अभी भी करता हूं, बट ऑफ कोर्स पता होता है, एटलीस्ट पता तो होता है कि मैं गलती कर रहा हूं। इतना तो भी हमको पता है कि यस समटाइम्स यू टेक अननेसेसरी एग्रेसिव, चलो करके देखते हैं यार क्या होता है, लाइक दैट। सो प्रोफेशनल तो उसी को बोलते हैं ना कि ये सब भागाओं के ऊपर कौन जा रहा है, प्रोफेशनल तो वो हो गया भाई। अब मैं इसीलिए बोलता हूँ बाप दाखो नहीं तो श्राद्ध कर। भाई मेरे को अगर मैं कुछ ट्रेड बोल रहा हूँ या कर रहा हूँ या कुछ डाल रहा हूँ, तो सीधा सीधा क्वेश्चन करो कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट रूल। तो रूल की बात करोगे तो मैं तो बाहर चला गया। व्हाट इज द रूल? रूल इज दिस, व्हाई यू से कि इट इज लॉन्ग, क्योंकि रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 फेयर इनफ, बराबर ना। सो मेरे से ऊपर रूल्स है, ये ध्यान में रखो कभी भी। सो रूल्स को फॉलो करो, मुझे करने की जरूरत नहीं। इसलिए सिंपल जो किसी ने बोला था वो सही था कि आनंद जो बोलता है वो करो, आनंद जो करता है मत करो। नो प्रॉब्लम। सो यू कैन टेल मी ट्रेड्स कि भाई ये ट्रेड यहां पर बन रहा है। सो एक्चुअली दैट इज अ लॉजिकल, क्योंकि आप बोलोगे मेरे को रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 के हिसाब से ये दिखा रहा है। सो आपका अभी का काम जो मैं आप दोनों को बता रहा हूं, ये डिमांड सप्लाई जोन आपका कंफर्म पक्का आना चाहिए, कहीं पे वहां पे दिक्कतें होनी नहीं चाहिए। और उसको इतना गोल के पी डालो
कि आपको फिर से उसको देखने की जरूरत ना पड़े। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इतना उसके ऊपर प्रेशर कर रहा हूं, क्योंकि एटलीस्ट सरवाइव करने के लिए ये अकेले रूल में से आप सरवाइव कर पाओगे। और अगर जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको दिक्कतें चालू होगी, तो वो मैं सॉल्व करूंगा कि यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ। फिर मैंने तो यहाँ ट्रेड किया रहता, आपने जो रूल बोला ये हिसाब से मैंने ट्रेड किया रहता, तो फिर तो वो ट्रेड बना नहीं बराबर। सो व्हाट इज द रीजन? देखो, फेल्यूर जरूर रहेंगे, सक्सेस 100% तो नहीं रहेगा, फेल्यूर रहेंगे, पर वो फेल्यूर क्यों हुआ इसको आइडेंटिफाई करके आगे जाना, ये हमारा काम है, ना कि उसके ऊपर रोते बैठना। गलतियां मैंने भी करी है, आप भी करोगे, आप सीखने के बाद भी करोगे, मैं तो सिखाने के बाद भी कर रहा हूं। बट हमारा व्यू क्या बनता है? गलती किया, ओके फेयर इनफ, आई एम रॉन्ग, सो सैड, ओके फेयर इनफ, बट यू कांट किल योरसेल्फ फॉर योर मिस्टेक्स ना, यू हैव टू सर्वाइव। आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो सो व्हाट डू, हमारी गलती होगी, गलती होगी, अपने आप को माफी मांगो और उसको इंप्रूव करके, ओके गॉड आई एम नॉट गोइंग टू डू द सेम मिस्टेक्स अगेन, आई विल बी मोर केयरफुल। And I literally tell you, laziness is the only reason for your failure. Laziness. हम अगर लेजी है तभी फेल्यूर आएगा, अगर लेजी नहीं हो तो बहुत ही प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, फेल्यूर आएगा, फिर भी प्रोबेबिलिटी इतनी कम रहेगी, ओके फेयर इनफ। सो हमें चाहिए कि हमारा सक्सेस रेशो बढ़े, स्लोली स्लोली सक्सेस रेशो बढ़े, तो हम उसको एग्रीवेट करें स्पीड को, ना। सो आपके पास 50 स्क्रिप्ट मैंने बोली है, उसमें 50 में मल्टीप्लाइड बाय 3 होगी, तो आपके पास में 150 स्क्रिप्ट होगी। 150 स्क्रिप्ट को आप लगाओ, देखिए आप ज्यादा लगाओगे तो आपके फायदे का है, मैं जो बोल रहा हूं उतना ही करोगे आप, 150 की जगह 200 करो, इसके ऊपर एक बार हाथ बैठा लो। अब उसके बाद आपके जो जो डाउट्स होंगे उसको और डिटेलिंग में जाके अपन चेक करेंगे, राइट? सो दैट टॉपिक विल बी वेरी मच क्लियर इन योर माइंड, ओके फेयर इनफ, ये ऐसा ऐसा है। सो आप क्या करोगे, चार्ट में मंथली चार्ट लगाएंगे, जैसे मैं अभी एक लगा के आपको दिखा, एक आध स्क्रिप्ट का नाम बता दो तो वो स्क्रिप्ट निकालते हैं आप, कोई भी स्क्रिप्ट बताओ। कौन सी? एबीबी। चलिए एबीबी को हम निकाल के करते हैं, जो मैं आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपने क्या करना है। एबीबी, ये एबीबी है, ठीक है। सबसे पहले आपने खोला इसको मंथली, ओके, ये मंथली चार्ट है एबीबी का। अब ये मंथली में आपको कहीं पे कुछ दिख रहा है तो आपने मार्क करना है, नहीं दिख रहा है तो छोड़ देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? अब मार्किंग करते वक्त अगर आप यहाँ पे देखें तो रैली था, बेस था और ये था, तो आप ये मार्क करके बोल सकते थे कि नेक्स्ट टाइम यहाँ से शायद आए, फेयर इनफ, नॉट अ ग्रेट बट ओके फेयर इनफ। यहाँ पे देखिए एक ड्रॉप है, बेस है और ड्रॉप है, पर वो भी ऐसा थोड़ा कॉन्जिक्यूटिव क्लियर कट नहीं है। अब यहाँ पे रैली है, बेस है, ठीक है, ओके फेयर इनफ, पर बहुत सुंदर नहीं है एबीबी में। सो और दूसरी स्क्रिप्ट बताओ आप, जिसके ऊपर मैं आपको बताऊं स्टडी किस तरीके से करें। और एक स्क्रिप्ट, टीसीएस। चलिए टीसीएस को देखते हैं, टीसीएस, ओके। टीसीएस सबसे पहले मैंने मंथली ओपन कर दिया, ओके। अब मैंने पीछे से जाके देख रहा हूं, कहीं कुछ दिख रहा है, कहीं कुछ दिख रहा है, ओके, ये रैली दिख रही है, ये बेस दिख रहा है, ये रैली दिख रही है, चलो भाई मैंने इसको लिया, मैंने इसको मार्क किया, अब इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। ये मैं मंथली पे कर रहा हूं, ध्यान रखें, मंथली निकाला है मैंने, मार्क किया। अब ये मार्किंग में मैंने कलरिंग मार्कर, क्योंकि ये मेरा डिमांड जोन है तो मैंने इसको इस तरीके से मार्किंग कर दिया, ओके। सो ये मेरा अब ये मंथली का कलर मैंने फिक्स किया समीरा, ये मंथली का कलर है मेरा। सपोज आप आपके कलर्स को फिक्स करके रखे तो आपको और बेटर रहेगा। ये मेरा मंथली का कलर है। अब मंथली में और कुछ दिख रहा है भैया, और एक रैली है, भैया मैंने यहाँ पे फिर से मार्किंग करके रख दिया, ये मेरे मंथली के मार्किंग है। ये आपके लिए याद रखिए, आज का ही दिन यही जगह पे आपको ट्रेड मिलेंगे। अब ये मेरा मंथली का कलर कौन सा था, तो भैया ये मेरा मंथली का कलर है, ओके। अब मैंने इसको एक्सटेंड करके रख दिया, ये मेरा डिमांड जोन आ गया, ताकि ये स्क्रिप्ट अभी जो गिरेगी सबसे पहले मुझे 2800 के आसपास अगर पहुंचेगी तो मुझे फिर से उसको ट्रेड मिलना चाहिए। अब यही स्क्रिप्ट को मैं ट्रेड बताता हूं आपको किस तरीके से होता है, इसको देखते हैं ना, ताकि आपको करना क्या है वो पता चलेगा फिर। ओके, अब क्या आ गया भाई, हाँ खुल रहा है, ठीक है। अब मैं यहां इमेजिनरी कैंडल निकाल रहा हूं, ठीक है, इसको ठीक है, दिख रहा है समीर, हार्दिक?
ठीक है, अब देखो ये इस तरीके से मैंने इमेजिनरी किया। अब ट्रेड क्या बनता है वो मैं बताता हूं। अब आपको पता है कि ये स्क्रिप्ट 2800 के आसपास आनी चाहिए क्योंकि ये डिमांड जोन है और ये मंथली का है, ठीक है। अब जस्ट एग्जैक्ट प्रिसाइजली ट्रेड कैसे लेते हैं वो और डिटेल बाद में जाएंगे, बट अंदाज से मैं बता रहा हूं। आपको क्या पता है कि भाई ये 2800 के आसपास मुझे खरीदनी है, 2600 के नीचे नहीं जानी चाहिए। 2800 के आसपास खरीदनी है, 2600 के नीचे नहीं जानी चाहिए। तो ये मेरा पहला मुद्दा बन गया। अब मैंने अगर यहां खरीदा तो मैंने बेचना कहां पे, बराबर है। मैंने खरीदा भैया 2800 में, आपने बोल दिया 28, अभी बेचू कहां पे, क्योंकि जब तक आप बेचोगे नहीं तब तक आपका प्रॉफिट नहीं होने वाला है। नहीं तो ले गए, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, तो क्या मतलब है। सो नाउ अब आपको यहाँ पे ये पता चलेगा कि भैया ये मैं सिर्फ ये डिमांड सप्लाई रूल्स के बारे में बता रहा हूं। सो अब मुझे यहाँ पे जब देखूंगा तो मुझे दिख रहा है कि ये ड्रॉप है, ये बेस है और ये ड्रॉप है। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे फिर से सप्लाई जोन मार्क करके रखा, राइट। अब ये मेरा सप्लाई जोन है। अब मेरा ट्रेड क्या बना, 2800 में खरीदूंगा और यहाँ पे देखो 3200 का रेट है लगभग, ठीक है। सो मेरा ट्रेड यहाँ पे जो व्यू बनता, मेरा 2800 में बाय बनेगा, मेरा 32 के आसपास का कम से कम सेल बनेगा। तो मेरे को यहाँ पे एक ट्रेड बन गया कि मैं 2800 में खरीदूं और लगभग 3200 के आसपास बेचूं, 400 रुपए का मेरा ट्रेड बनता है वहां पे, बराबर। सो इसीलिए आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि भाई यहाँ पे अगर मुझे मिलता है तो मैं खरीदूंगा, तो बेचूंगा कहां पे। सो खरीदने का लेवल और बेचने का लेवल दोनों वहां पे मुझे मिलने चाहिए। ये सिर्फ हम डिमांड सप्लाई के बारे में बात करें, फिर डिटेलिंग में जाएंगे तो और अच्छे से पता चलेगा, बट अभी के लिए आप एटलीस्ट बेसिकली उतना क्लियर कर ही सकते हो। सर हे अवरली, वीकली आणि मंथली तिन्ही याच्यात करायचं आहे का? मंथली, वीकली, डेली। ओके. मंथली सर्वात पहिले मंथली, मग मी हे बघा इथे चार्ट पहिला काय म्हटलं, चार्ट मी उघडलं बरोबर त्याला मंथली गेलाय बघा, कारण की जे मंथली राहतील ते सर्वात स्ट्रॉंग झोन राहतील, बरोबर ना। मग तुम्हाला कळेल की मंथली वरनं विकलीवर कसं जायचं, विकली वरनं डेलीवर कसं जायचं। म्हणून सर्वात पहिले मंथलीचे झोन मार्क करून ठेवायचे आहेत। माझा मंथलीचा हा झोन मार्क करून रेडी आहे। भैया नेक्स्ट टाइम यहाँ पे देखो, सपोज मुझे ये रैली मिल रही है, ये बेस मिल रहा है, ड्रॉप मिल रहा है, तो भैया देखो यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा, ये यहाँ पे मार्क करके, राइट। अब देखिए आपके पास रहता था और मार्किंग है तो आप क्या बोलते थे, भैया ये स्क्रिप्ट 3600 के आसपास गई तो ये गड़बड़ है क्योंकि रैली बेस ड्रॉप है यहाँ पे। सो ये देखो यहाँ पे स्क्रिप्ट 3575 गई। सो अगर ये सिंपल मार्किंग है तो ये पर्टिकुलर टीसीएस में आप खुद नहीं बता सकते हो कि ये 3600 के आसपास गई तो गड़बड़ है, बराबर। क्या नया दिमाग लगा उसमें मैंने, टीसीएस उसका बारे में कुछ पता नहीं अपने को, टीसीएस का लॉन्ग फॉर्म नहीं पता, क्या बोल रहे हो। टीसीएस में सप्लाई जोन 3600 के आसपास है। आपके पास अगर होल्डिंग होता टीसीएस का और आपको ये दिखता था, आप क्या बोलते, 3600 के आसपास गया तो गड़बड़ है, नीचे गिरने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। भैया वो नीचे में 2800 आ सकता है। 3600 से 2800 का टीसीएस के बारे में आप कैलकुलेशंस कर रहे हो, एंड विच आर फेयर, ओके। क्योंकि अभी आप यहाँ पे देख रहे हो क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं, रूल नहीं तोड़ रहा हूं मैं, सिर्फ रूल की बात कर रहा हूँ। रैली बेस्ड ड्रॉप, यहाँ पे जब स्क्रिप्ट आएगी तो मुझे लगता है कि ये नीचे जानी चाहिए, कहां जानी चाहिए भैया, ये यहां जानी चाहिए। सो 3600 से 2800 ये आ सकता है टीसीएस, इसके बारे में हमारा कैलकुलेशन ये इतने बेसिस पे हो। तो क्या आप नहीं कर सकते दूसरे बारे में, डेफिनेटली कर सकते, बराबर। अगर स्क्रिप्ट आप बताओ और आप मुझे टारगेट बताओ, पहला स्क्रिप्ट बताओ और आप कैलकुलेट करना चालू करो। कैसा होता है, जब आप आंखों से देखना चालू करोगे, वो दिखने लगेगा तो आपको कैसा एंजॉयमेंट भी आनी चाहिए ना। काम करते हो खाली लगा रहे यार, सर ने बताया जबरदस्ती कर रहे नहीं, जब आपको दिखने लगेंगी ना फिगर्स तो आपको मजा आने लगेगी। सो अभी आप स्क्रिप्ट बताओ और उसको आप दोनों मिलकर डिसाइड करो कि क्या करना है। स्क्रिप्ट डिसाइड करो आप, कोणता, जेएसडब्ल्यू स्टील, ओके। जेएसडब्ल्यू स्टील, ये आपका जेएसडब्ल्यू मंथली है, मंथली का ग्राफ दिख रहा है, ओके। अभी यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, सबसे पहले अगर हम यहाँ से पीछे चले जाए तो क्या दिख रहा है भैया, यहाँ ड्रॉप है, रैली है, वो ये हमारा ड्रॉप बेस रैली रहा, ठीक है। अब इसको सबसे पहले मुझे मार्किंग करनी है ग्रीन में क्योंकि ये मेरा डिमांड जोन है,
ये मार्किंग करके रहती। सो अभी यहाँ पे व्यू क्या बन रहा था आपका कि भैया ये स्क्रीन ऊपर जाएगी, अगर वो यहाँ पे कहीं आई से 600 रुपया, तो आपको पता है कि 600 रुपए से के आसपास बाय करना है, बराबर है राइट। राइट। यहाँ पे अगर आप देखिए रैली है, बेस है और ड्रॉप है। हाँ सो आप ये आपका एक व्यू बन जाता है कि भैया यहाँ से या तो यहाँ से ये यहाँ से नीचे आना चाहिए और पहुंचना कितना चाहिए भैया 600 के आसपास में। सो यहाँ पे फिलहाल थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि अगर हाँ इसको यहाँ से भागना है तो भाग जाने दे, प्रॉब्लम नहीं, पर मैं जब खरीदूंगा तो मुझे 600 के आसपास दिखेगा तो मैं खरीदूंगा, बराबर है। राइट। और जोर से अगर गिर गया तो मेरे पास में ये एक है, सो आपके पास डायरी में नोटेड है कि भाई मेरे पास ये JSW 400 450 या 450 450 के आसपास अगर आया तो स्ट्रॉन्गेस्ट जगह पे आ सकता है, बराबर। yes, sir. ये आपके रहे मंथली के। अब इसी को वीकली कर लिए, ये वीकली कर दिए। अब वीकली में आप देख आपके हिसाब से जो है मार्किंग करते चले जाओ, जबरदस्ती इससे मत करो मार्किंग, क्योंकि इसी सिर्फ JSW से प्यार थोड़ी है, आपको जो भी मिले प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ड्रॉप है, ये बेस है और ये ड्रॉप है, पर दोजी थोड़ी ज्यादा है, बराबर है। तो उतना अच्छा नहीं है, फिर भी आप शायद चाहे तो यहाँ पे एक मार्किंग कर सकते हो कि भाई चलो ये ड्रॉप है, ये बेस है और ये मेरा ड्रॉप है, तो यहाँ से इसने नीचे आ सकता है, लाइक दैट, राइट। इसी को आप जाके फिर डेली में कन्वर्ट कर लो, राइट। सो डेली में यहाँ पे क्लियर कट नहीं है, बराबर है, पर यहाँ पे देखो कितना क्लियर था, यहाँ पे देखो, ये देखो ड्रॉप बेस ड्रॉप। अब इसका मतलब क्या था कि भाई ये जो जगह है ये थोड़ी खतरनाक जगह हो सकती थी, बराबर। तो यहाँ पे अगर आता है तो आपको बेचना है ताकि वो नीचे चले जाए, बराबर। हम नॉर्मली इसके आसपास पहुंचने के बाद में कुछ और एडिशनल कंफर्मेशन देखने की कोशिश जरूर करते हैं। अब अगर इसको ये जोन तोड़ के क्यों भाग गया, तो इसके लिए हो सकता है कि रीजन कहीं पीछे में हो, बराबर है, क्योंकि पीछे में शायद उसको वहां से भागने का कुछ रीजन होगा, उसके लिए शायद ये यहाँ पे भागा। बट मार्किंग आपको इस तरीके से करके रखनी है। अब जितने ज्यादा मार्किंग करके रखोगे उतने आपके डाउट्स बढ़ना चालू हो जाएंगे। तब तब आपको जो अंदर से समझेगा, अंदर से जो ज्ञान आएगा, दैट विल बी द प्योरेस्ट। तब आपको पता चलेगा कि ओ यस ये तो ऐसा होता है, क्योंकि ये आदमी ने समझाने की कोशिश तो बहुत करी थी पर समझा अब है मुझे। तो जो रियल में जो क्लिक आएगी ना, मजा आएगी ना, वो खुद करके आएगी, दूसरे के बोलने से नहीं आती। मैं ज्ञान देते जा रहा कुछ भी नहीं। अब मेरा काम क्या है, आप पढ़ोगे और आप डाउट निकाल के भेजो, बराबर है। आप प्रॉपर सुंदर तरीके से मार्किंग करो ये सब चीजों को और भेजो, और वो हिसाब से आपके ट्रेड्स बनाना चालू करो। ट्रेड्स करना नहीं है, ट्रेड्स बनाना। अभी फिलहाल कि ये यहां से बेचना चाहिए तो यहां पे खरीदेंगे तो यहां बेचना चाहिए, लाइक दैट। अभी आपने सिर्फ मार्किंग करा है, अभी आप क्या करोगे, मार्किंग करके बोलोगे यहां खरीदना चाहिए और यहां बेचना चाहिए। आप कमेंट करो, कोई भी चार्ट करो, मेरे को भेजो, आप बोलोगे कि ये डिमांड जोन है, यहाँ स्क्रिप्ट में हमने खरीदना है और यहाँ खरीदा तो बेचना कहां है, लाइक दैट। सो दैट विल बी द वंडरफुल पार्ट, है की नाही। विचारा तुम्हाला अजून काही डाऊट असेल तर, आज अजून नवीन टॉपिक तर घेऊ नाही शकत, कारण की हा टॉपिक इम्पॉर्टंट आहे, म्हणून मला असं वाटतं की त्याच्यात जास्त वेळ द्यावा। बऱ्याच वेळा ह्या सिंपल गोष्टी त्याच्यात खूप कामात येतात। सर माझा लास्ट व्हॉट्सअप मेसेज होता ना ज्याच्यामध्ये मी गॅप दाखवली होती, हा तर ते म्हणजे काल तिथे बराच वेळ तो टाकत होता। हा हा हे म्हणतोय, हा हे हा गोल्ड गोल्ड आहे वाटते। तर काल कारण मार्केट बंद होतं पण हे मला ओपन दिसलं, तर हा, मग हा. मी झिरोदाच्या याच्यावर ते जस्ट ऑब्झर्व करत होतो ते संध्याकाळचे 2-3 तास। हा. तर इट वॉज ॲट दिस लोकेशन फॉर अ लॉंग टाइम, म्हणजे अर्धा तासपेक्षा जास्ती ते तिथे खालीवर करत होतं। तर व्हॉट इज द नॉर्मली गॅप्स फिलअप करून तो वरती, समजा हे ओव्हरऑल टार्गेट आता जसं फॉर एक्झाम्पल आपलं गोल्डचं थोडंसं काहीतरी वरच आहे फॉर एक्झाम्पल, तो नॉर्मली त्या गॅप्स मध्ये फिल करतो आणि पुन्हा वरच्या साईडला डायरेक्शनला निघतो। ओके हा नॉर्मली गॅप्स मध्ये तेच दिसतं। पण इथे तो खाली गेला त्यावेळेस, नंतर मग तुम्हाला विचारल्यानंतर खाली गेला। म्हणून आपण कन्फर्मेशन काय करतो की तो गेला गॅप मध्ये, तर गॅप मध्ये तिथे त्यांनी एक रिव्हर्सिबल बार दिला पाहिजे। ओके हा म्हणजे मग तो गॅप फिल करून तुला म्हणतो की आता मी वरचा, हे बघ एखादा काय गॅप आहे,
स्क्रिप्ट वरतून आली. आता आपण काय म्हणतो, चलो गॅप मधनं तो वर जायला पाहिजे. अरे पण गॅप मधनं वर जाताना तो पहिल्यांदा सिग्नल तर देऊन जाईल ना, का डायरेक्ट वर जाईल. सो आपण काय म्हणतो की गॅप मध्ये बघील, गॅप मध्ये त्याने एक रिव्हर्सिबल बार समजा दिला तर तो पहिला सिग्नल आहे की हो आता मला वर जायचं. नाही तर काय होईल, तो सिग्नलच नाही देणार, रिव्हर्सिबल बारच नाही देणार. तो चालला खाली, गॅप फिलअप झाली, तिथून पुन्हा चालली. आता निफ्टीला काय झालेलं आहे बघा, निफ्टी मध्ये दाखवतो तुम्हाला. निफ्टी 50 कुठे गेला, निफ्टी 50 कुठे गेला रे, हा डेली मध्ये, हा इथे गॅप होता. हा. आता या गॅप मधनं आता माझं जे ट्रेड चुकलं ते त्याच्यासाठीच चुकलं. मला काय वाटलं हा गॅप मध्ये जाईल आणि इथून जोरात खाली जाईल, पण ह्या गॅप मध्ये गेल्यानंतर तुला एक रिव्हर्सिबल बार तर देतो ना यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया तो उसको जाना है ऊपर ही है. सो यू कैन से कि मेरा यानी कि टेक्निकली अपन गलत है. अरे भैया अपना रूल क्या बोल रहा है, गैप में जाएगा यहाँ पे पहला कुछ तो बोलना चाहिए कि मेरे को नीचे जाना है. सर एकदा रिव्हर्सिबल बारची डेफिनेशन क्लिअर कराल का प्लीज. हा येस येस. रिव्हर्सिबल बार म्हणजे तुम्हाला काय दिसलं पाहिजे ते सांगतो. वर चाललोय आपण अशा प्रकारे, तर पहिला बार जो तुम्हाला सांगतो की याचा हाय ब्रेक नाही झालाय आणि याचा लो ब्रेक झालेला आहे. आलं लक्षात. आपण वर जातो आहे आणि त्याच्या हायएस्ट बार जो दिसतोय त्याचा लो ब्रेक झाला आणि हाय ब्रेक नाही झाला, मग आपण म्हणतो की दिस इज द फर्स्ट सिग्नल. सो याच्या खाली गेला शेअर की हा याचा पहिला सिग्नल आहे की हा इथून खाली जाऊ शकतो. ठीक आहे. हा झाला तुमचा निगेटिव्ह रिव्हर्सिबल बार. पॉझिटिव्ह रिव्हर्सिबल बार मध्ये स्ट्रीक खाली चालली आहे आणि खाली जाता जाता त्यांनी कोणत्या तरी जी काही लोएस्ट बार होता त्याचा हाय ब्रेक केला आणि लो ब्रेक नाही केला. आता आपण म्हणू हा पहिला सिग्नल झाला की याला इथून वरती निघायचं आहे. विदाउट दिस जगातली कोणती स्क्रिप्ट पडतही नहीं किंवा पढ़त पण नहीं, दौड़ती भी नहीं है और गिरती भी नहीं है. कोई भी चार्ट आप रैंडमली उठा लो, ये ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, ये आ गया पहला रिवर्स टॉप मोस्ट बार, इसका रिवर्सिबल बार ये आ गया, इसका मतलब इसके लो के नीचे हम पहली बार बोलेंगे कि हम निगेटिव में जा सकते हैं. बरोबर. सेम वरती जाताना सुद्धा त्याला वर जायचं असेल तरी बिना रिव्हर्सिबल बार कोणत्या आजपर्यंत जगात नाही गेलाय, आजपर्यंत नाही गेलाय. हा चाललाय खाली 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 खाली, हा लोएस्ट पॉइंट आहे, इथे मागे काहीच नाही, हा पहिला रिव्हर्सिबल बार आहे. सो तुम्ही म्हणणार की याच्यावरती प्रोबॅबिलिटी वाढली की हा इथून वर जाणार आहे. सो कोणत्याही टॉप आणि बॉटमला तुम्ही पाहाल तर हा रिव्हर्सिबल बार तुम्हाला दिसतोच. नाही. सो तुम्हाला गॅप मध्ये तसं काहीतरी सिग्नल समजा नाही आला. जसं हे बघा इथे काय दिसलं होतं, इथे बघा निफ्टीला गॅप होती बरोबर. ही गॅप फिल झाली आणि त्यांनी रिव्हर्सिबल बार दिला. हा बघा हा आणि हा, याचा अर्थ काय झाला, याच्या खाली तुम्ही नक्कीच गडबड आहे मार्केटमध्ये. ते पण तिथून किती खाली गेला बरोबर नाही. सो गॅप मध्ये काहीतरी कन्फर्मेशन पाहिजे. डेफिनेटली प्रत्येक वेळेस तुम्ही डेलीवरच नाही घेऊ शकत, तुम्ही छोट्या टाइम फ्रेमला शिफ्ट होऊ शकता की इथे गॅप फिल झाली आणि इथे त्यांनी मला एखादा रिव्हर्सिबल बार दिला बा आवरलीवर, हे थोडं मायक्रो झालं, पण तिथे काहीतरी सिग्नल तुम्हाला मिळाला पाहिजे की तो गॅप फिल झाल्यानंतर म्हणतो की मला पडायचं. आता ही गॅप फिल झाल्यानंतर इथे तरी एकदाही म्हटलंच नाही लेखाने की मला पडायचंय. ठीक आहे ना. सो तुम्ही गॅप्स मार्क करा आणि ह्या सगळ्या मी तुम्हाला हे 100-150 ह्या ज्या सांगितलं त्यात तुम्ही नीट तयार करून मला आता ट्रेड सांगणं चालू करा. आता तुम्ही मला ट्रेड सांगू शकाल या बेसिसवर. ठीक आहे. मार्किंग मला पद्धतशीर पाहिजे, थोडंसं प्रोफेशनली करा. काय तुम्ही हे सुद्धा वापरू शकता पाठवताना, आपलं पेंट वाला. पेंट मध्ये एक ऑप्शन येतं, जसं स्नाईप कराल तुम्ही, दाखवतो मी तुम्हाला पहिले. हे तुम्ही कोणतंही एक घेतलं आहे. आता मला याला या फोटोला मी स्नाईप केला, हा फोटो आला माझ्याकडे. याच्यात इथे 3Dचं ऑप्शन असतं, म्हणजे एडिट विथ पेंट 3D, त्याच्यात छानपैकी मार्किंग करून पाठवू शकता तुम्ही. किंवा तुम्ही डायरेक्टली चार्टवरही मार्क करा. इथे चार्टवर मार्क करा आणि मग याला स्नाईप करा डायरेक्टली, असंही करू शकता. डायरेक्टली असं स्नाईप केला आणि इथे तुम्हाला जास्त काही टाईप करायचं असेल तर तुम्ही 3D मध्ये जाऊन याच्यात खूप साऱ्या मार्किंग करू शकता.
की बाबा मला इथे काय वाटतं, इथे काय नाही वाटत आहे, थोडासा हात बसून गेला की नेहमीसाठी कामात येईल. किंवा मला असं वाटतं इथे काहीतरी आहे, राईट. सो इथे आहे तर मला इथे सप्लाय झोन आहे, मला मार्क केलं मी, लाईक दॅट. इथे टाईप करायचं, इथे टाईप करायचे ऑप्शन्स असतात खूप सारे. सो यू कॅन जस्ट टाईप की दिस इज माय सप्लाय झोन, राईट. अशा प्रकारे. सो जेवढे जास्त बनतील आणि जेवढे जास्त तुम्ही याच्यावर कराल तेवढा तुमचा, हे तुमच्या फायद्याचं आहे. म्हणजे हात एकदा बसला की तुम्ही त्याच्यावर मग खूप साऱ्या गोष्टी, आणि मग जे मी म्हणतो की आता तुम्ही जे समोर जाल, तर समोर जाताना ज्या ज्या गोष्टीचे डाऊट्स मे बी माझ्या डोक्यात आता येत नाही ते तुम्हाला यायला लागतील. ते डाऊट आले की तुम्हाला मग ते क्लिअर झाले की लक्षात येतं, ओ हे तर बऱ्यापैकी सिंपल आहे. म्हणजे हे आता मला ट्रेड समजायला लागले, मला आता समजू शकतंय. म्हणून मी कॉम्प्लिकेटेड ज्या गोष्टी आहेत त्या मुद्दामून नाही सांगत राहिलो असून. कॉम्प्लिकेटेड केव्हा, जेव्हा तुमचं हे क्लिअर होईल तेव्हा. तुम्ही पहिले मला आता ट्रेड तर द्या, भैया यहाँ पे ये सप्लाई जोन है, ये बैंक निफ्टी है, यहाँ पे ये सप्लाई जोन है. या तो एखादा निफ्टी आईटी का ग्राफ निकालो, निफ्टी आईटी इंडेक्स, तो तुम बोल सकते मेरे को ना निफ्टी आईटी इंडेक्स अभी गिरना चाहिए या निफ्टी आईटी इंडेक्स अभी बढ़ना चाहिए. तो ये डिमांड सप्लाई बेस पे मैं कमेंट कर रहा हूँ, इतना बोलो. बात नहीं है कि भैया सब समझ गया, भैया डिमांड सप्लाई के जोन के हिसाब से मुझे लगता है कि निफ्टी का आईटी इंडेक्स में ये लग रहा है. अभी इसमें अपन निफ्टी आईटी देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो निफ्टी आईटी. अब निफ्टी आईटी में सबसे पहले मैंने मंथली ले लिया, ठीक है. ये मेरा निफ्टी आईटी का मंथली ग्राफ है, ठीक है. यहाँ पे देखो डिमांड जोन पे तो वो वहां पे झुका हुआ है. हाँ, यहाँ पे कोई मंथली में सप्लाई जोन नहीं दिख रहा है, पीछे में है क्या, नहीं है, जबरदस्ती मत लगाओ, ठीक है. अब पीछे पीछे में जाके देखो कहां पे दिख रहा है भैया, यहाँ पे सबसे स्ट्रांग वाला ये दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे रैली था, बेस था और रैली था, ठीक है. अब ये मेरे लिए एक डिमांड जोन हो गया, ये मैंने मार्क करके रख दिया. यहाँ पे शायद मैंने मार्क किया रहता तो मैं इसको मार्क करके इस तरीके से रख सकता था जहां पे कि अभी रुका हुआ है, बराबर है. सो अगर निफ्टी आईटी यहां से गिरा तो सीधा जम के लंबा नीचे जा सकता है, बराबर. सो टीसीएस है, बाकी के जो आईटी के स्टॉक्स है, यहाँ पे आपको जरूर डाउट आएगा कि भैया यहां से गिरा तो बहुत लंबा नीचे जा सकता है, बराबर. सो ये आपका व्यू सिर्फ आईटी पे, भैया आईटी में पहली बार आपके सामने देख रहा हूँ, ठीक है. इसी को मैं वीकली में कर रहा हूँ, वीकली में मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है. यहाँ पे कहीं सप्लाई जोन मार्क कर सकता हूँ क्या, नहीं. यहाँ कोई डिमांड जोन मार्क कर सकता हूँ क्या, नहीं. यहाँ पे डोजीज है, एकदम क्लियर कट नहीं, बट स्टिल यहाँ पे एक डोजी है, तो आपको एक यहाँ पे एक मार्किंग जबरदस्ती वाला दिख रहा है, थोड़ा जबरदस्ती वाला दिख रहा है, क्लियर कट नहीं है, बट एटलीस्ट यू नो कि आपने जबरदस्ती से किया हुआ है, राइट. सो इस तरीके से आपके मार्किंग्स आपके रेडी होने चाहिए. ये डेली में चला गया, मैं डेली में यहाँ पे कहीं क्लियर कट दिख रहा है तो जास्ती ये ऐसा दिख रहा है, देखो ये इस तरीके से, तो ये जबरदस्ती इसको मत लगाओ, है ना. क्योंकि नहीं लगाया तो ऑलवेज बेटर, अगर लगाओगे तो वहां पे ट्रेड बनेगा, ठीक है. इस तरीके से आप जो चाहे वो इस पे आप कमेंट कर सकते हो. हर एक पहले कुछ इंडाइसेस ही ले लो, मेजर जो इंडाइसेस है, तो आपका सीधा व्यू बन जाता कि पीएसयू इंडेक्स मेरे को ये लग रहा है. पीएसयू इंडेक्स के कौन से भी स्क्रिप्ट हो, कोई लेना देना नहीं, पर पीएसयू इंडेक्स नीचे दिख रहा है, आप पीएसयू इंडेक्स नीचे दिख रहा है तो उसकी फिफ्थ स्क्रिप्ट देखेंगे, लाइक दैट. आपका क्लियर कट व्यू. एक जरूर देखो, इंडाइसेस जो मोस्ट लिक्विड है वो पहले 5-6 जो है, जैसे निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, आईटी है, या एक फाइनेंस वाला कोई है, इसको मार्किंग करके रखो ताकि आपका व्यू क्लियर हो जाएगा. मैं बता रहा हूँ इतना पढ़ाई मैं खुद नहीं करता हूँ, बिलीव मी. अगर वो आप करोगे तो आपका व्यू मेरे से बेटर रहेगा. सीधा सीधा आप मुझे बोल सकते, मैं बोल सकता समीर मेरे को बता भाई निफ्टी आईटी में क्या व्यू है, तो तू बोलेगा यार निफ्टी आईटी में इसके बाद में ये नीचे का व्यू है. अरे वो व्यू इंपॉर्टेंट है, वो ही मैं चाहता हूँ कि आपको समझे, और वो समझना डिफिकल्ट नहीं है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बराबर. सो कैसा है, मैं हिडन इसलिए नहीं रखना चाहता हूं क्योंकि आपको वो नहीं पता चला तो मतलब क्या है. मैं कौन से बेसिस पे मेरा व्यू बना रहा हूं वो सिंपल ये है, और वो अगर एक्ट कर रहा है तो वो आपको अगर पता है तो यू कैन डेफिनेटली मेक योर व्यूज. क्या गलतियां नहीं करनी है वो अगर हमें पता है, और क्या देखना है वो पता है, तो हमारे काफी सारे व्यूज तो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है. बट विदाउट प्रैक्टिस तो नहीं होगा भाई. थोड़ा शुरुआत में आपको बोर तो जरूर होगा कि ये मेरे को लाइन मारते बैठना है, बॉक्सेस बनाते बैठना है, बट ऑप्शन नहीं. इसके लिए कैसा है, रेडीमेड बहुत सारी चीजें जैसे अपन ज्योमेट्रिया में है, उसमें क्या करते हैं हम मार्किंग करके रख देते हैं, कहीं पे भी जहां पे भी लगेगा मार्किंग करके रख दिया.
अब तेरे को वो याद रखने की जरूरत नहीं, जैसे ये मैं मार्किंग बताता हूँ। सी you can create your trade list ready right now, that's your job. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे उठाया, अब ये उठाया भाई मेरे को अभी ये गोल्ड है, अब गोल्ड मेरे को गोल्ड में मार्किंग करके रखनी है, तो किस तरीके से मैं यहाँ पे गया देख लिया, यहाँ पे थोड़ा डिमांड सप्लाई जोन थोड़ा अच्छे से नहीं दिखता क्योंकि ये बार चार्ट में, बट आपको जहां पे भी दिख रहा है, जैसे ये देखो ये बड़ी कैंडल से, यहाँ पे बड़ी कैंडल से ये मेरे लिए अच्छा दोजी बन गया, ये देखो मैंने मार्क करके रख दिया, ये और ये मेरा काम ये हो गया अभी कि जब भी ये गोल्ड यहाँ पे पहुंचेगा, मुझे शायद अगर लेना है तो मेरे यहाँ पे लिस्ट में आ गया गोल्ड, ये देखो गोल्ड, ये गोल्ड की लेवल मुझे आ गई कि गोल्ड अगर 14% नीचे गिर गया तो मुझे यहाँ पे लेना है। अब ऐसे आपने अगर 50-100 जगह पे मार्किंग करके रख दिया तो आपकी तो लिस्ट ही रेडी बन गई इस तरीके से। अब देखो ये RHIM क्या है, ये पहुंच गया गैप में, राइट, ये गोवा कार्बन है आसपास, हाँ, अब ये तो रेडीमेड लिस्ट होगी ना आपके लिए कि भैया कौन सी स्क्रिप्ट पहुंची है वहां पे, सो कौन सी लिस्ट स्क्रिप्ट पहुंची है, आपका बटन काम क्या है, बटन दबा के लिस्ट रेडी रखना और वहां पे देखना फिर डिटेल में जाके भैया आपने मार्किंग करके रखे वहां पे स्क्रिप्ट पहुंची कि नहीं, ये हमें तो याद नहीं रहेगा, नहीं तो हर चार्ट दिन में 50, 100, 500 चार्ट देखने पड़ेंगे। आपने क्या किया, मार्क करके रख दिया, ओके। या तो आप क्या करो भाई, मेरे को लगता है कि मेरे निफ्टी 50 फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 में मुझे मार्क करना है, दैट इज माय जॉब। अब ये मार्क करके रख दिया, आपके 50 शेयर के बारे में आपका काम रेडी हो चुका है। आपका काम है शाम को जाके यहाँ बटन दबा के देखना है कि मेरे डिमांड जोन में कोई स्क्रिप्ट आ गई क्या, यहाँ पे गए जनरेट बोला, डिस्प्ले बोला, यहाँ पे मेरे को रेडीमेड लिस्ट आ रही है RHIM, ये एक फलाना स्क्रिप्ट है पहुंच गई RHIM, क्या है देखते एक बार, शायद मार्किंग होगा, मैं बहुत बार ट्रायल करता हूँ। अब ये RHIM है, ये RHIM देखो यहाँ पे मैंने गैप मार्क करके रखी थी तो ये यहाँ पे पहुंचा है। अब मैंने देखा, अब मुझे पता चला कि ये गैप में मार्क करके यहाँ से नहीं पलट रहा है, ये काफी नीचे से पलट रहा है और ये मेरे काम का नहीं है, बराबर है, खत्म हो गया मेरा, ये RHIM की स्टडी खत्म होगी। नेक्स्ट स्क्रिप्ट मैं फिर से यहाँ पे ढूंढूंगा, कोई उसमें आ रही है तो मैं उसमें ट्रेड ढूंढ सकता हूँ। यहाँ पे काफी सारे निफ्टी है अभी, बट दिस इज द वे हाउ यू कैन क्रिएट योर लिस्ट एंड दैट इज वेरी सिंपल, ताकि आपने मार्किंग करके रख दिए, जब स्क्रिप्ट वहां पे पहुंच गई आपके पास में डे एंड में लिस्ट आ रही है। सिंपल जॉब है, दैट्स नॉट अ टफ जॉब। अब जो करना चाहता है उसको ट्रेड मिलेगा, जो नहीं करना चाहता उसको ट्रेड नहीं मिलेगा। काम क्या है, 50 स्क्रिप्ट खोले, टक 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 डिमांड जोन मार्क कर दिए, या गैप ही, पहला काम है मेरा गैप ही मार्क करना है, खाली गैप मार्क करना, जहां पे गैप दिख रही मार्क करके रख दी। जब भी स्क्रिप्ट वो गैप में आ रही है आपको तो अलर्ट मिल रहा है भैया, तुम्हारे पास समीर के पास में तो सॉफ्टवेयर भी है, बराबर, आपको तो लिस्ट मिल जाएगी। सो इट इज सच अ थिंग कि उसमें 50 ट्रेड मिलेंगे, 50 स्क्रिप्ट मिलेंगे, उसमें 4 भी काम कर गई तो इट्स वर्थ। नाउ यू नो द टेक्निक, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ हाउ मच मनी यू आर अर्निंग फ्रॉम दैट, इट्स अ टेक्निक, नाउ यू आर ऑलरेडी डेवलप्ड, यू नो, लाइफ टाइम मुझे पता है कि ये बटन दबाने से मुझे ये लिस्ट मिलती है, उसमें से मुझे ट्रेड मिल रहे हैं, दैट इज द वे। सो पहले आप करके देखो कैसा होता है, करे बगैर तो पता नहीं चलेगा वो चीजें। और हम ये मत सोचो कि मेरी मेहनत तो कहीं वेस्ट होगी, कहीं के चार्ट खराब हो गए, अरे भाई चार्ट खराब हो गए ना तो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे फिर से काम करने का मौका मिल रहा है ताकि मैं वो करूं। सी देन इट बिकम्स अ रूल कि ओके मेरे 200 स्लिप पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, 200 को मैंने ये मार्किंग करके रखा हुआ। अभी जैसे 45 की मैं बात करता हूँ, बार बार 45 मैंने मार्क करके रखे हुए, बटन दबाया स्क्रिप्ट की लिस्ट आ जाती, भैया कौन से 45 पे स्क्रिप्ट पहुंची हुई, यहाँ पे गए, यहाँ पे सपोज ये मेरी वॉच लिस्ट है, यानी कि मेरे 200 स्क्रिप्ट है, मुझे उतनी ही देखनी है। अब मुझे लगता है कि अभी निफ्टी में मुझे लगता है कि कौन से नीचे गिरेंगे शेयर्स, ये मुझे चाहिए, तो मैंने डाउन वाले को देखा, यहाँ पे देखो ये मेरे पास लिस्ट आ गई, अभी ये कौन सी स्क्रिप्ट डाउन 45 के पास पहुंची हुई, ये देखो इतनी सारी, ICICI बैंक, फैन, BPCL, हाँ, ये सब स्क्रिप्ट है जो ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है। इंडस टावर, ये स्क्रिप्ट कि भाई ये मुझे पता है कि ये 45 डाउन के पास आ गई। देखिए मेरा काम क्या था, मैंने एक बार लगा के रख दिया, अभी मेरे पास रेडी लिस्ट आ रही है, ये स्क्रिप्ट गिर सकती है। अब काम है खाली उसको देख के एक बार चेक करना कि हाँ सही में प्रॉपर पहुंची है या नहीं पहुंची रही, जो रूल के हिसाब से, क्योंकि जब रूल आपको पता है तो आपको स्क्रिप्ट खोलने के बाद तुरंत पता चलता है कि ट्रेड करना है कि नहीं करना है, राइट। बट इसके लिए एक एक जो आपका टॉपिक है वो आपका
जरूरी है कि जितना आप उसके ऊपर एक बार कैश दे यार, एकदाच मोकळा करून टाकायचा, इतना घिसो ना कि अगले बार तो वो याद करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए यार कितनी दूजी लग रही है वहां पे, भैया क्लियर है वो माइंड में। तो क्या होगा, अब आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि अब आपका अंदर घुस गया वो। साइकिल चलाना पहले तकलीफ होती है, अब आपको साइकिल चलाने के लिए सोचना नहीं पड़ता है कि मैंने ऐसा करना है, ऐसा करना है हैंडल, तभी मैं बैलेंस रहता हूं। मैं चाहता हूं उतना पढ़ो मोकला हो जाओ। आधा पढ़ोगे तो याद रखना पड़ता है, आधी मेहनत करोगे तो याद रखना पड़ता है। मेहनत इतनी करो कि ऑटोमेटिक हो जाए वो चीज की भैया ओ अब क्या क्या डिमांड होंगी तो पता है, भैया मेरी स्क्रिप्ट डिमांड में है, भाई मेरी स्क्रिप्ट सप्लाई में, दैट्स इट। सो आपका टॉपिक क्लियर, ताकि आप रेडी हो जाओगे अगला टॉपिक सीखने के लिए, क्योंकि आप आपके पीछे में याद रखने लायक खत्म हो गया कुछ। थोड़ा पढ़ोगे तो याद रखना पड़ता है, दिक्कत वो है। मैं ज्यादा पढ़ाई में बिलीव नहीं करता हूं या ज्यादा मेहनत में बिलीव नहीं करता हूं। मैं हूं आलसी, आई एम लेजी पर्सन। इसलिए मैं क्या बोलता हूं, एक बार इतना घोट डालो कि साला वो दिमाग से बाहर निकल जाए तो टेंशन नहीं, क्योंकि वो अंदर घुस गया, दैट इज इन योर डीएनए नाउ। अब वो मुझे पता है क्या रिवर्सिबल बार है, 100 बार चेक करो, 100 बार चेक करो। अब आपको अगले बार सी वन मिस्टेक एंड यू लूज द मनी इन मार्केट। सो उतनी बार घिसो, इतनी बार घिसो कि बस अगले बार उसको याद रखने की जरूरत ना पड़े। तो जो ये बेटर करेगा वो बेटर ट्रेडर बनेगा, दैट इज एज सिंपल एज दैट। दोज हु आर लेजी, मैंने अभी ट्रेड में लूज किया, द रीजन इज दैट आई एम लेजी। आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम एनीवन फॉर दिस, आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम समवन कि भाई आपने मुझे वहां पे, आपने भी तो पढ़ाई करके मुझे बोलना चाहिए। नो, दैट इज माय मिस्टेक, बिकॉज एंड आई एम पेइंग फॉर दैट, आई एम पेइंग फॉर दैट। मैं अभी उसमें पैसा उड़ाया हूं, सो आई एम पेइंग फॉर दैट। सो किसकी मिस्टेक है, ये मेरी है। मुझे लगता है कि हम जो एटीट्यूड बनाएंगे मार्केट में ट्रेड करते वक्त, ये एटीट्यूड भी उतना इंपॉर्टेंट है। डोंट ट्राई टू शिफ्ट द ब्लेम टू समवन एल्स। ये सबसे पहली चीज मैंने देखी, क्योंकि जब मैं ब्लेम शिफ्ट करने जाता हूं दूसरी की तरफ तो मैं सीखता नहीं हूं। मुझे करना क्या, मेरा गोल क्या है, मेरा गोल है सर्वाइवल, मेरा गोल है मैं इसमें आगे बढ़ के अच्छा ट्रेडर बनूं। मैं अगर किसी को ब्लेम करके मुकला हो जाऊंगा तो मैं तो सुधरने से रहा, तो मैं आज नहीं कल तो गलती करने वाला हूं। सो व्हाट आई हैव अर्न आउट ऑफ दैट। इसीलिए बीइंग अ सेल्फिश, मैं अपने आप को ब्लेम करना चाहता हूं कि मेरा गलती है, तो अगले बार मैं ये गलती नहीं करूंगा, अगले बार मैं उसको रेक्टिफाई करूंगा, अगले बार शायद मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा। दैट इज द वे हाउ यू मूव फॉरवर्ड। नॉर्मली मैक्सिमम पीपल ट्राई टू शिफ्ट द ब्लेम, मेरी गलती नहीं है, वो मास्टर घटिया था, वो मास्टर घटिया मिला हमको, हमारा हम फेल नहीं होने वाले थे पर मास्टर घटिया था इसलिए हम फेल हुए। So you try to shift blame to me, no problem, you are not going to learn and earn out of it. सबसे पहला आदत, that is the mindset of what we change. माइंड सेटअप अगर चेंज कर दी, बड़े लोग जो रहे उनके माइंड सेटअप अच्छे रहे, गांधी जी की ऐसी बॉडी नहीं थी, बट माइंड सेटअप था। माइंड सेटअप इज इंपॉर्टेंट। सो हम जो ब्रीड एज ए ह्यूमन बीइंग आए ना, इसमें माइंड सेटअप इंपॉर्टेंट है फॉर सक्सेस, सर्वाइवल, उसके लिए। नहीं तो लेमैन भर के ये मेरा गलती नहीं, मेरे बाजू वाला खड़ूस है, ये गलत है, वो गलत है, अरे बस मेरे जैसा सही आदमी कोई नहीं है, यू आर नॉट गोइंग टू विन। सो हमारे लिए वॉर अगर विन करना है तो माइंड सेटअप इज इंपॉर्टेंट। तो माइंड सेटअप हम जितना ज्यादा ट्रेन करें, देखिए हर एक में प्रॉब्लम होते हैं, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मुझे बुरा नहीं लगता है, सबको लगता है, बट हाउ एम आई गोइंग टू इंप्रूव। तो मेरे माइंड सेटअप को इंप्रूव करने के लिए जो चीजें बनेंगी वो मैं करूंगा, दैट्स गोइंग टू हेल्प मी इन अ लॉन्गर रन। मुझे लगता है कि मैंने ओमकार करने चाहिए 21, क्या प्रॉब्लम है, किसी को शर्म आती है लोगों के सामने मैं अकेले में करूं, क्यों, ताकि मैं मेरे माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। बीइंग इन अ वर्स्ट पोजीशन, am I able to control my mind, yes or no? If no, somehow I am going to have an accident in market. So I have to keep my cool. If I am not cool, that's going to hurt me longer run. So मुझे ये चीजें करनी पड़ेगी। See, I have done lot of things to improve myself, so many things, मैंने काफी सारी चीजें I am trying to do. See, I have not achieved highest goal, but I am trying to do that. कि भाई अभी सपोज अभी मैंने कुछ साल पहले टेबल टेनिस ही खेलना चालू करा, मतलब यार रिफ्लेक्सेस अपने काम हो रहे हैं मार्केट में। मेरा एम टेबल टेनिस खेलने का नहीं, मेरा एम था कि मेरे रिफ्लेक्सेस क्यों खराब है, हर बार मैं कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं कर पा रहा हूं। सो आई ट्राई टू डू दैट। मैंने जैसे योगा या स्विमिंग, ये बाकी की चीजें, ये मैंने मेरे हेल्थ के हिसाब से नहीं किया, मैंने किया मार्केट के हिसाब से कि मैं मार्केट में क्या करना है तो मैंने क्या करना पड़ेगा।
मुझे ये चीजें इंप्रूव करनी पड़ेगी मुझे मेरी. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स. आप जितना हर फैक्टर पे काम करोगे इट्स गोइंग टू हेल्प अस सम वे और अदर. सो ठीक आहे, आजच्यासाठी एवढं सफिशियंट आहे. बाकी तुम्ही प्रॅक्टिस करा आणि पाठवत राहा मध्ये मध्ये. पुन्हा बसूया. त्याला असं वाटतं अजून खूप बसावं कारण की खूप साऱ्या गोष्टी आहेत ना, तर ते नेव्हर एंडिंग आहेत. म्हणजे ठीक आहे, ओके, दॅट्स वाय. म्हणून मला असं वाटतं की यस थोडासा कसं आहे, नाही तर घाई नको ना शिकवताना यार. कहता है नहीं यार मेरे पास इतना टाइम है, इतने फटाफट सीख लो यार, तुमको जो सीखना है मेरा काम करना. मुझे ऐसा मजा नहीं आता है. मुझे ऐसा लगता है कि यार हम साथ में बैठे ऐसे बिंदास बैठे गप्पे मार रहे मस्त बैठे और डिस्कस कर रहे बहुत सारी चीजें. सो उसमें इंटरेस्ट भी पैदा होता है, नहीं तो फिर वो ऐसे मोनोटोनस होता है. सो आई डोंट लाइक दैट. सो ठीक आहे, इव्हन दो आपण टॉपिक फास्ट समोर जाऊ नाही शकलो, बट मला असं वाटतं की पुढचं पाठ आणि मागचं सपाट होण्यापेक्षा थोडासा अजून त्याच्यावर करा, लेखाला घासघूस करा. आहे समोर आपण खूप साऱ्या टॉपिक्सवर अजून हातात जात जाऊ, काढलंच नाही. पण कसं आहे, मॅच्युर्ड माणसाला शिकवण्यात मजा जास्त येते. मीन्स यू नो द बेस. नाव आय नो यू आर सेंडिंग मी लॉट ऑफ स्टडी. दॅट्स रिअली अप्रिशिएबल जे तुम्ही पाठवताय. मला माहिती आहे मी पटपट नेक्स्ट करून पाठवलं. तुम्हाला त्यासाठी किती मेहनत लागली हे मला माहिती आहे, कारण मी ते केलंय. आज आरतीने 38 काहीतरी मला स्लाइड्स पाठवल्या. 38 स्लाइड्स इज नॉट अ जोक. 8 slides it is not a joke. I know, I understand, I appreciate that effort definitely. कारण की ते मी केलंय. नसतं केलं तर मला कळलं नसतं. मी त्या भलेही त्या फास्ट पाहिला, बट believe me, I appreciate you for those things what you are doing. But if you want to do it, I am the first person to hit back to you. कारण की मला असं वाटतं तुम्ही एकदा मोकळं होऊन जाणार यार, की हे मी जे सांगतो त्या समजून घ्या गोष्टी आणि मोकळे आणि त्याच्यावर राईज करा. डोंट गो स्टिक अप. आता डिमांडचा आपला टॉपिक खूप आवडला आणि त्याच्यात खूप मजा आली. डोंट स्टॉप देअर. बऱ्याचशा गोष्टी त्या समजून समोरचा आणि अनलेस अँड अंटिल यू रेसिप्रोकेट टू मी, हाऊ एम गोइंग टू टेक इंटरेस्ट इन यू. तुम्ही इंटरेस्ट कर, तुम्ही मला पाठवलं, तुम्ही मला रिप्लाय बॅक केला आणि मग मी त्याला सांगतो की हा इथे चुकतंय बा. अरे तुम मेरे को बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा. आरतीने पाठवतच नाही. मला सांग, समीरने 50 पाठवले, आरती पाठवतच नाही. आरती म्हणते मी आता सध्या स्वयंपाक करण्यात बिझी आहे, ह्याच्यात बिझी आहे. अरे आरती एवढी बिझी आहे तर मी काही ते नाही आहे बाबा की बाबा मी तुला म्हणेन अगं बाई पाठवाच लागेल का तुला केलं पाहिजे बरं. नाही, मला वाटतं वी आर मॅच्युअर्ड इनफ आणि स्वतःच्यासाठी करतो या सगळ्या गोष्टी. तर आपण सिरियसली केलं तर आपल्यालाच फायदा आहे आणि तुम्ही सिरियसली केलं तर आय विल ऑल्सो एन्जॉय दॅट. कारण की मग बोलायला मजा येते यार. मग कसा एन्थू पण असतं ना, एका शिकवणाऱ्याला खूप मजा येते जेव्हा समोरचा काहीतरी करताय. समोरचा काहीच नाही करत ना, आपण भैताळ सारखं बोलताय का बरं, कारण की तुम्ही मला 4 पैसे देताय. अरे नाही पाहिजे यार, पण काय डोकं नाही दुखायचं मला, है की नाही. सो असा तुम्ही करताय, तुम्ही दोघंही छान पाठवताय, त्याच्याबद्दल वाद नाही. कीप ऑन डुईंग इट. आणि त्याच्यात काय काय लिस्ट क्वेरीज असतात, म्हणून मला आवडतं माहिती का. म्हणून म्हटलं ना, आपण पटकन पहिला सेशन मी पटकन संपवून टाकला. यार चला निफ्टी बँक निफ्टी चलो आगे ओढ होईल. जेव्हा की ह्या टॉपिकवर तर जे मी बोलतो किती वेळा बोलला, 1000 वेळा बोललो. पण मला त्याच्यात आनंद होता की यार ओके, मी कालच समीरला म्हटलं आज काही झालं तरी चॅट नाही पाहिजे, आज नको चॅट मारू यार, मला आज थोडी एनर्जी जास्त आहे, मला आज थोडंसं बोलायचं आहे यार. आणि ते निघायला पाहिजे तरच तुम्ही समोर येणार ना. आणि थोडा वेळ लागेल सगळ्या गोष्टी. मी पहिल्यापासून सांगितलं, इट्स टाइम कन्झ्युमिंग प्रोसेस. इट्स नॉट ओनली अबाउट द टेक्निक्स, इट्स अबाउट माइंड सेटअप ऑल्सो. इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. आणि तेवढा पेशन्स नाही राहत सगळ्यांमध्ये, मला माहिती आहे. सर गाँव भर के काम है यार, हमारे पीछे में कहाँ यही करते बैठेंगे, फटाफट बता दो कर 2-4 चीजें, हम उसमें ट्रेड करेंगे. तो फिर 2-4 चीजें फटफट करो, पैसे उड़ाओ मार्केट में और फिर गायब हो जाओ मार्केट से. दैट इज द ओनली वे. अदरवाइज स्टे, मेक इट अ प्रोफेशन, मेक इट अ हॉबी रैदर. अगर आप इसको हॉबी बना के चल रहे हो ना, तो अपने माइंड को बताते चलो यस आई एम एंजॉइंग, इवन इफ यू आर नॉट एंजॉइंग. आई एम टेलिंग यू, even if you are not enjoying some part of your study, always tell your mind yes I am enjoying. आणि मग काय होईल, तुम्हाला ऑटोमॅटिकली वाटेल की तुम्ही एन्जॉय करता. सो देर आर वेज टू फुल युअर माइंड ऑल्सो. समटाइम इफ यू आर नॉट एन्जॉयिंग अँड दॅट इज द ओनली वे टू मूव्ह फॉरवर्ड, यू हॅव टू फुल युअर माइंड ऑल्सो. आपल्या माइंडला फुल बनवा. येस आय एम एन्जॉयिंग यार, हा किती छान आहे, मी छान बसलेला आहे आणि छान पैकी लाईन्स करताय. ओके येस आय एम लुकिंग ग्रेट, लाईक दॅट. काहीतरी करून करा. सो दॅट इज द वे. आणि मार्केटमध्ये राहायचं तर त्याच्याशिवाय ऑप्शन नाही. You have to study. There is no person रेडीमेड टिप्स मिळाल्या आणि तुम्ही पैसे कमावले असं कधी होतच नाही. मी रेडीमेड टिप आता येतो, माझ्याकडे एक जण आला इंडस्ट्री, सर बोले आप मेरे को प्लीज बोलते जाओ, आपको कितना पैसा चाहिए मैं देता हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप मेरे को बस खाली भेज दो. मतलब सर आपको भी पता होना चाहिए. मैं नहीं, मेरे को सब कुछ पता नहीं करना, खाली आप बोल दो. त्याच्या 3-4 इंडस्ट्री आहे नागपूरमध्ये. आणि त्यांनी एवढा मागे लागला, शेवटी मी म्हटलं घे.
आणि नेमकी पहिलीच घेतली तर त्याच्यातच तो लंबा झाला असेल. वापस ही नहीं आता मेरे पास में. So मला असं वाटतं जेही करा वाईजली असायला हवं. यू हॅव टू बिलीव्ह इन युअर सेल्फ मोर रॅदर देन युअर मेंटर ऑल्सो. कोणावरही एवढं का म्हणतंय याचं लॉजिक का नाही करू शकत आपण तयार. कोणी म्हणताय ठीक आहे ओके हा लॉजिकली, बट समटाईम्स आपल्याला कसं वाटतं अबे हा एवढे वर्षापासून आहे तर हा ही मस्ट बी द ग्रेट केलं. अबे ग्रेट काय, रूल ग्रेट आहे ना. हा माणूस नाही आहे ग्रेट, त्यांनी बनवलेले रूल ग्रेट आहे. सो ते रूल समजा ग्रेट आहे तर वी विल चेक दोज थिंग्स ऑन रूल बेस्ड. तर मग त्याच्यात मजा आहे. दॅट इज द वे हाऊ वी इम्प्रूव्ह यार. ओके व्यक्ती तर चालला जातो पण त्याचे थॉट्स राहतात, तशा प्रकारे रूल्स राहिले पाहिजे. सो यू हॅव टू लर्न द रूल्स कि भाई मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, अपन जो बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं मेरे को बताओ. राइट. सो दैट्स इट. चलिए मिलते हैं. आप पढ़ाई करके भेजते रहो मेरे को, ठीक है. व्हाट्सएप करते रहो. आणि डिमांड सप्लायचं जसं मी आता सांगितलं ट्राय टू डू इट मोस्ट ऑफ द पार्ट. तो आपण समोर जाऊ. मग नेक्स्ट याच्यात आपण एक स्क्वेअर ऑफ नाईनचा एक सुंदर टॉपिक आहे तो एक बसू. काय होतं की मागचं साफ झालं क्लिअर झालं ना की तुम्हाला ते नवीन शिकायला अजून मजा येईल. नाही तर काय होईल, मी स्क्वेअर ऑफ नाईन वर गेलो तुम्हाला अजून डाऊट आहे. जसं तुम्ही मार्किंग करताना का बरं मार्किंग केलं, का सरांनी सांगितलं याला ड्रॉप बेस ड्रॉप म्हणतात. अरे बाबा ट्रेड कसं करायचं त्याच्यावर मार्किंग केल्यानंतर मला पैसे कुठून मिळणार आहे उद्या जाऊन जेव्हा मी ट्रेड करेल, तर त्याला मला हॉरिझॉन्टल मार्क करायचं, मग तिथे गेल्यानंतर मला ट्रेड करायचा. ह्या गोष्टी पण तुमच्या क्लिअर व्हायला पाहिजे. पण अनलेस अँड अंटिल यू वर्क हार्ड आपण तुम्हाला ट्रेडच नाही करणार तर मग मी समोर जाईल आणि समोरचं पाठ आणि मागचं सपाट असं नको व्हायला. आणि काय होतं मागचं क्लिअर नसलं ना तर मग बऱ्याच वेळा मग कन्फ्युजन वाढत जातात की यार त्याच्यात पण मला तेवढे कन्फ्युजन होते. मला असं वाटतं की एक बार वो टॉपिक आ गया फिर से उसके ऊपर कंफ्यूजन आना ही नहीं चाहिए. इतना उसको पढ़ के मोकला कर डालो, खत्म करो बाजू करो कि सही यस नाउ आई नो डिमांड सप्लाई जोन प्रॉपर, उसमें की जो भी एक्स वाई जेड जितने भी डाउट्स हो गए वो क्लियर है. अब आगे बढ़ो. तब आपको पता चलेगा कि डिमांड सप्लाई जोन के सिर्फ बेसिस पे जब हम ट्रेड कर रहे हैं तभी भी उसमें कुछ गलतियां हो रही है. ये तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. यार आपने तो बोला वो हिसाब से मैंने लगाया, फिर वहां पे वैसा क्यों नहीं हो रहा है. अगली बार अगर मैं वहां ट्रेड लेता था मैं तो लंबा हो जाता था. तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट. देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक कि व्हाई दिस इज हैपनिंग. बरोबर है. पण भैया गलती पता ही नहीं वहां पे क्यों हम आगे का पढ़ रहे हैं. देखिए सपोर्टिंग मेडिसिन हम ले रहे हैं, भैया हमने एक दवाई ली उसके साथ में हम एंटासिड ले रहे हैं. अरे भाई तो क्या है कि क्यों ले रहे हैं कि पहले से एसिडिटी बढ़ेगी इसलिए मैं एंटासिड ले रहा हूं. अभी वही नहीं पता है तो क्यों हम ऐड करते जा रहे हैं 10 गोलियां तो पता नहीं चलेगा. सो इसी तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो यू विल बी ए गुड पर्सन कि एक बेस बन जाता है कि बस यस नाउ आई नो द मार्केट क्लियरली. डोंट वॉन्ट टू लिसन टू एनीबडी थर्ड पर्सन. खूप हुशार लोक आहे, मला नाही ऐकायचं आहे, मला माझे रूल बनवायचे आणि यू कॅन मेक युअर ओन रूल्स ऑल्सो. फक्त मी तुम्हाला रस्ता दाखवतोय, या रस्त्यावर असं असं आहे. मला बऱ्याचशा गोष्टी हे डिमांड सप्लाय झोन मला माझ्या स्टुडंटनी शिकवलंय. डू यू नो. म्हणजे मी त्याला पैसे चार्ज केलेले आहे आणि त्यांनी मला हे शिकवलंय. कॅन यू बिलीव्ह. जे आपण मागच्या 2 सेशन पासून बसतो. सी दॅट इज द वे. मला तुम्ही तुमच्या रस्त्याने पण बऱ्याचशा गोष्टी ऍडिशनली सांगू शकाल त्याच्यानंतर. सो आय एम रिअली हॅपी फॉर दॅट. आणि मी म्हणून मी ओपनली क्लासमध्ये पण मी माझ्या पुस्तकात सुद्धा एका ठिकाणी लिहिलेलं आहे की मी जे शिकलोय हे मला माझ्या स्टुडंटनी शिकवलं. त्याच्यात लाज वाटण्यासारखं काय आहे. मला तर उलट छान वाटतं की माझ्या स्टुडंटनी मला हे शिकवलं की हे असं नाही हे असं असतं सर. दॅट्स ग्रेट यार, रिअली ग्रेट. सो आय अप्रिशिएट. म्हणून तुम्ही अभ्यास कराल तर तुम्ही मला सांगू शकाल की नाही इथे नाही आहे डिमांड सप्लाय जरूर असं नाही होत सर, याला असं होतं. दॅट विल बी व्हॅल्यू ऍडिशन. आय फाईट फॉर दॅट की नाही नाही मी मला माहिती आहे इथे असं नाही होत. सो विल फाईट आणि वी विल फायनलाइज द रूल्स. आम्ही असे खूप सारे रूल्स असे फाईट करून ठरवले. आजकाल फाइटिंग स्पिरिट संपलेला आहे बऱ्याचशा लोकांचं. पण ठीक है, आई प्रीफर कि ये फाइट करो और बताओ कि इसमें ऐसा ऐसा होना चाहिए. नो प्रॉब्लेम. आणि आता काय आपण आठवड्यात आम्ही 3-3दा बसलो, आता तर एकदाच बसतो. जो तेवढ्या वेळात आपण फाइट करायला हरकत नाही आहे. आई एम ओपन फॉर दैट. ठीक है चलिए आज के लिए यही पे रुकते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं. राइट. Yes, sir. ओके चल बाय. ओके गुड डे सर. चल बाय.